ज़्यादा पढ़ने वाला इंसान जो है उसका ज़्यादा नुकसान होगा कम पढ़ने वाले से। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ता है, जो ज़्यादा नॉलेज रखता है, जिसको सब कुछ पता है कि दुनिया में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो कभी एक्शन ले नहीं पाता, बिकॉज उसको हमेशा डाउट होगा। तो बोलते हैं कि आज मैंने 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ी, बट नहीं, वो 5 किलोमीटर रेस है, रन है। मैराथन शब्द अगर यूज़ करना है तो 42 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अगर एक स्टॉक खरीदना है किसी को, किसी कंपनी को खरीदना है, तो उसको क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स चेक करनी चाहिए टू गेट अ डिसेंट कंपनी उसके इन्वेस्टमेंट के लिए आए। Steve Jobs भी कहते हैं, death is the ultimate motivator for me, because once I realize that I'm gonna die soon, I can do whatever the hell I want because I will not care for anyone. फ्रीडम वाला काम था कंटेंट क्रिएशन और लेवरेज थी। अगर एक वीडियो चलती है आपकी तो आप करोड़ों लोगों को पहुंच सकते हो घर बैठे बैठे मुफ्त में। इसको बोलते हैं लेवरेज। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर थैंक्स करना चाहूंगा अपने स्पॉन्सर का, और आज के हमारे स्पॉन्सर है FF इन्वेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। FF इन्वेस्ट सर्विसेज यहाँ पर डील करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स में, PMS डिस्ट्रीब्यूशन में, बॉन्ड्स में, और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स में ये लोग डील करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू अनलिस्टेड शेयर, PMS, बॉन्ड्स या एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो आप FF इन्वेस्ट सर्विसेज को रीच आउट कर सकते हो। मैंने स्क्रीन पर नंबर शेयर किया हुआ है, या आप इस नंबर पर उनको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, या आप उनकी वेबसाइट पे रीच आउट कर सकते हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जस्ट फाइनेंस शो में। आज की पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है, यू विल नॉट बिलीव इनकी एज सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स है, और 20 साल की एज में इन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया, यू विल नॉट बिलीव। इवन मैं भी कभी कभी बिलीव नहीं आता है कि आपकी एज 20 है यार। मतलब 20 की एज में मैं भी काम कर रहा था, बट इतना कुछ अचीव नहीं कर पाया। तो आज की पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि अगर 20 साल की एज में इस पर्सन ने इतना कुछ अचीव कर लिया या काफ़ी कुछ काम कर रहा है, उसके पीछे क्या क्या उन्होंने सक्सेस पाने के लिए या क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, किस स्ट्रक्चर में करी, आज की पॉडकास्ट में हम लोग जानने वाले हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पे कन्वर राज सोडी का, जो कि मैराथन रनर है, और अभी रिसेंटली ही इन्होंने मुंबई मैराथन, यानी जो TCS की मुंबई मैराथन थी, 42.2 किलोमीटर, गाइस मैं बिलीव भी नहीं कर सकता, 42 किलोमीटर्स, मतलब आप दिल्ली से आई थिंक गुड़गांव पार हो गए 42 किलोमीटर अगर आप कोई रनिंग कर रहा है। कन्वर ने यहाँ पे 42.2 किलोमीटर की मैराथन डन करी है। ही इज अ चेस प्लेयर, चेस इंस्ट्रक्टर, यानी चेस भी एजुकेट करते हैं, चेस कैसे खेलनी है, और साथ में इक्विटी इन्वेस्टर भी है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर कन्वर राज सिंह सोडी, जो जाने जाते हैं इंस्टाग्राम पे KS सोडी से। कन्वर, बहुत बहुत स्वागत है जस्ट फाइनेंस शो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक्स फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। यू टू काइंड। यू डिजर्व ब्रो। कन्वर, एक बात, जब मैं ये पॉडकास्ट पे जब मैंने स्टार्ट करी, मैंने इंट्रोडक्शन दी 42.2 किलोमीटर, तो अभी रिसेंटली ही यू बिकम अ मैराथनर, इसको बोला जाता है मैराथनर, राइट? करेक्ट। सो पहली बात तो ये कि यार, मैं अभी इंट्रोडक्शन पे तो हमने बात करी, जर्नी पे थोड़ा एक क्वेश्चन बाद जाऊंगा, पर मैं जानना चाहूंगा कि ये मैराथनर यानी मैराथन करने के बाद कैसा फील हुआ, और ये 42 किलोमीटर करना क्यों था, इसके पीछे क्या साइंस थी, क्या योर साइकोलॉजी क्या थी, थोड़ा इसके बारे में बताओ। सो यस, आपने सही बोला कि मैराथनर जो वर्ड है वो 42.2 खत्म करने के बाद ही मिलता है। लोग बोलते हैं कि आज मैंने 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ी, बट नहीं, वो 5 किलोमीटर रेस है, रन है। मैराथन शब्द अगर यूज़ करना है तो 42 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। सो 42.2 इज़ अ फुल मैराथन, और जो भी रनिंग शुरू करता है, आई थिंक उसका एक गोल होता है कि मैराथनर बनना है। Okay. है ना? जैसे चेस खेलता हूँ मैं तो ग्रैंड मास्टर बनना है ना? कोई भी चीज़ें जब शुरू करते हो तो एंड गोल होता है एक, जो आपको पाना होता है। तो वो मैराथन शुरू से दिमाग में था, पर 1-2 किलोमीटर दौड़ते थे मुश्किल से, फिर 5 पे आए, 10 पे आए, पता चला हाफ मैराथन होती है 21.1। Okay. वो मैंने इस साल 13 करी, 13 हाफ मैराथन, 13 हाफ मैराथन रेसेस करी। Okay. 21 किलोमीटर की 13 रेसेस। तब मुझे लगा कि नाउ इट्स टाइम टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, विच इज़ द फाइनल फुल मैराथन। तो उसके लिए पूरी ट्रेनिंग करी पूरे साल, एंड फाइनली यस, रिसेंटली मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन, दैट्स द बिगेस्ट मैराथन ऑफ एशिया, नॉट जस्ट इंडिया, बिगेस्ट मैराथन ऑफ एशिया। तो वहाँ पूरी करी 42.2, एंड इट वाज अ प्रीटी स्मूथ रेस, अच्छा सब कुछ गया, एंड आई स्कोर्ड माय न्यू पर्सनल बेस्ट एज वेल। ऑसम। बट कन्वर, इसके पीछे माइंडसेट क्या है? ये मैराथन करने से क्या बेनिफिट हुआ? और मतलब ठीक है, आपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, बट मुझे जानना है कि ये मैराथन ही क्यों? मतलब अगर मेरे को फिटनेस करनी है, मैं जिम चला जाऊंगा, थोड़ा बहुत ट्रेडमिल कर लूंगा, भागने से क्या बेनिफिट हुआ? राइट, सो दैट्स द होल पॉइंट कि ये फिजिकल तो है ही है, बट मेंटल ज़्यादा है, माइंडसेट विन ज़्यादा है। कैसे? जैसे अब आपने बोला कि जिम चले जाऊंगा मैं, जिम जाके पतले हो सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, या आप बॉडी बना सकते हो, नो डाउट, बट इवन अ लॉट ऑफ जिम गोअर्स कैन नॉट जस्ट
few, but I think majority of them cannot run 42.2 kilometers or maybe even 20 kilometers at one go. And that's the point. ये चीज़ें जो काफ़ी फिजिकली फिट लोग भी नहीं कर पाते हैं, तो ये एक चैलेंज है जो मेरे को लेना था. बिकॉज वंस यू क्रॉस दिस तो एवरीथिंग फील्स पॉसिबल कि आप तो कुछ भी कर सकते हो, है ना. बाकी सारी चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं. तो ये माइंडसेट गेम ज़्यादा है. फिजिकल गेम तो है ही है, फिजिकल तो सुधार मिला ही है, बट जो माइंडसेट बदला है इससे, तो उससे मेरी इन्वेस्टिंग भी इंप्रूव हुई है, मेरे अदर एरियाज भी इंप्रूव हुए हैं, बिजनेस भी इंप्रूव हुआ है, हर चीज़ इंप्रूव होती है जब आप इतने हार्ड टास्क कर लेते हो तो. ओके, सो आई थिंक मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस है फिटनेस में मैराथन रनर की. मतलब अगर आप रनिंग कर रहे हो और प्रॉपरली कर रहे हो तो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. चलिए अब आते हैं थोड़ा स्टोरी पे आपकी कि यार ये कन्वर राज सिंह सोढी आज इंस्टाग्राम पे एक उभरता हुआ मैं बोलूँगा सितारा है, ठीक है, और फिटनेस में बहुत फोकस करे. चलो वापस आते हैं जर्नी में. जानना चाहूँगा कि कन्वर राज सिंह सोढी आज से 20 साल का है और 20 की एज में आप इक्विटी इन्वेस्टर हो, आप मैराथनर हो चुके हो और चेस पे भी फोकस है. ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये जर्नी में ये सारी चीज़ें आई, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ. सब कुछ एक एक करके स्टार्ट हुआ. अभी जो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं वो बहुत छोटे से स्टार्ट हुई, बहुत एकदम बेस लेवल से. फॉर एग्जांपल रनिंग तो 2 साल पहले शुरू हुई है. व्हेन आई स्टार्टेड विद द डेली चैलेंज कि मैं रोज़ 1 किलोमीटर दौड़ूंगा और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा. आज आई थिंक 765 दिन कुछ हो चुके हैं कि मैं रोज़ Regular. दौड़ते हुए, एक भी दिन नहीं एक भी इसमें दिन मिस नहीं हुआ है. तो 760 डेज़ की स्ट्रीक है, बट दैट जस्ट स्टार्टेड विद 1 किलोमीटर. तो पॉइंट समझने वाला ये है कि 42 पे एकदम नहीं पहुंचे, वो 1 से शुरू हुआ, वो शौक बढ़ते गया, धीरे धीरे ट्रेन होती गई तो पहुंच गए. सिमिलरली विद से कंटेंट क्रिएशन, वो शुरू हुआ ऐसे ही कि रोज़ एक वीडियो डालेंगे, बस चले ना चले डालनी है. Right. वो 300 फॉलोअर्स से शुरू हुआ और 60,000 हो गए. तो पॉइंट ये है बस कि शुरू किया, अलग अलग चीज़ें देखी जो इंटरेस्ट करी, और जो अपकमिंग चीज़ें थी, लाइक कंटेंट वाज द अपकमिंग थिंग, रनिंग इज़ द अपकमिंग थिंग, एंड जो लाइफ को मेरी बेटर कर रही थी. तो जस्ट केप्ट पिकिंग वन आफ्टर वन एंड देन जस्ट कीप गोइंग. सो कन्वर ये इक्विटी और चेस में कैसे फोकस आया? चलो आपका मैं समझा कि 1 किलोमीटर से स्टार्ट करा, यहाँ से फिटनेस पे फोकस हुआ और फिटनेस पे कंटेंट भी डालने लगा. अब पर इक्विटी में कैसे एंट्री हुई और चेस में कैसे एंट्री हुई और आज इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? चेस की एंट्री सबसे पहले थी ओके, एंड इक्विटी की उसकी ही बात थी. चेस ज़िंदगी का मेरा सबसे पहला एक एरिया था जिसमें मैंने फोकस करना शुरू किया. बिकॉज बिफोर दैट तो आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, मैं कुछ करता नहीं था. आई वॉज प्रिटी लेजी, प्रिटी अंडर कॉन्फिडेंट, प्रिटी शाय, कुछ खास नहीं था. बट चेस गिव मी सम आइडेंटिटी बिकॉज इट इज़ अ स्पोर्ट. जब आप कोई स्पोर्ट अच्छे से खेलते हो तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है. तो चेस बस स्कूल में शुरू हुआ था कि रैंडमली एक स्पोर्ट था, एक एक्टिविटी थी, बट ग्रेजुअली आई स्टार्टेड पिकिंग अप इंटरेस्ट एंड 1-2 साल में मैं स्कूल के टॉप बच्चों में आने लगा चेस के अंदर, चेस में. तो लगा कि नहीं सही खेल रहा हूँ तो ट्राई करना चाहिए. देन माय स्कूल कोच हिमसेल्फ हेल्प मी, थोड़ा बहुत ट्रेन किया, धीरे धीरे टूर्नामेंट्स पे गए. ऐसे करते करते वो भी जर्नी स्टार्ट हो गई. फिर मैंने स्टेट्स भी खेले, फिर आई ऑल्सो वेंट टू नेशनल्स, आई वेंट टू अबू धाबी टू प्ले इंटरनेशनल. ओके, तो मैं धीरे धीरे खेला, 2022 तक खेला, बट देन आई स्टॉप्ड प्लेइंग चेस प्रोफेशनली. ओके, आई स्टार्टेड टीचिंग किड्स. तो वहाँ मैंने पिवट किया बिकॉज आई थॉट फ्रॉम अ मॉनेटरी परस्पेक्टिव ये ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए. बट दैट इज़ अनदर स्टोरी. उसके बाद आया इन्वेस्टिंग. अब जब मॉनेटरी बेनिफिट के लिए पिवट कर दिया, कैसे हुई? वो इसीलिए हुई क्योंकि चेस कोच जब बन गए तो पैसे जब आने लगे, ठीक है, तो ये लगा कि अब पैसे आ रहे हैं तो उसको ग्रो कैसे करना है, राइट. एंड वो टाइम था जब इक्विटी मार्केट्स का कल्ट शुरू हो रहा था. 2020-21 की बात है. मैं बहुत छोटा था, आई वाज जस्ट इन 10th. कितनी थी उस टाइम? मैं हूँगा उस टाइम आई थिंक मैं 10th में था तो 16 साल का, 15-16 साल का, मतलब 4-5 साल पहले की बात है. 15 साल का हूँगा मैं मुश्किल से. कोई मेरे घर में इक्विटी इन्वेस्टर नहीं है, किसी को पता भी नहीं इक्विटी क्या होती है. माई फादर इज अ गारमेंट एक्सपोर्टर. बट उस टाइम कल्ट था तो सब ट्राई करते थे कि चलो न्यूज़ देख लेंगे, क्योंकि और कुछ काम होता नहीं था. तो पापा भी घर पे थे, वो भी न्यूज़ लगा के बैठ जाते थे, जी बिजनेस या मे बी CNBC. एंड मेरा इंटरेस्ट तब जागा कि हाँ देख के नंबर्स फ्लक्चुएशन देख के, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर स्पेशली फॉर अ यंगस्टर कि भाव बढ़ रहा है घट रहा है, ये शेयर वो शेयर, वो कंपनी हम जानते हैं, डाबर है, नेस्ले है, तो वो एक्साइटमेंट होती है. और वैसे ही मेरे को शुरू से मैथ्स में इंटरेस्ट था बहुत. तो आई रिक्वेस्टेड माई डैड टू गिव मी एन अकाउंट टू ट्रेड विद. आई सेड मैं आपसे अच्छा कर लूँगा, मेरे को अकाउंट दो. तो ही वाज काइंड इनफ, उन्होंने 5,000 रुपये डाले और अकाउंट मम्मी के नाम पे खोल दिया. तो इस साइड कि ठीक है, कुछ नहीं होगा तो कुछ सीखेगा ही, एक्सपोजर ही मिलेगा, पैसे को संभालने की अक्ल ही आएगी, कोई बुरी बात नहीं है. देन आई स्टार्टेड, और आपको पता है मार्केट की लत ऐसी होती है, एक बार अगर लग जाए तो लग जाए. एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. सो आई स्टार्टेड एंड मेड इट माय फुल टाइम करियर. Awesome. मतलब currently you are at 20, age 20. You are a full-time equity investor, full-time fitness content creator, and also a chess Coach. educator, chess coach. Okay. कन्वर, मेरे को एक बात जाननी है यार. आपकी एज जो है 20 और जिस एज में आज से 5 साल पहले थे,
आई एम जस्ट 27 और अगर मैं अपने स्कूल डेज में आऊँ, हालांकि मैं भी बहुत जल्दी काम पे आ गया था, बट मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं या मैक्सिमम जो मैं लोग बोलना चाह रहा हूँ, बच्चे जो होते हैं, उनका उस एज में 15, 16, 17, 18 जब तक स्कूल में होते हैं और कॉलेजेस के दिन में उनका ध्यान होता है एंजॉयमेंट में, जो कि मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है। एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, एंजॉयमेंट फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ बच्चों का ध्यान होता है सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट्स में, बस अच्छे कपड़े पहनो, फ़ोन वोन महंगे लो, गाड़ियाँ लो और पैसा उड़ाओ, क्लबिंग वगैरह करो। तो फिर मैं दूसरा वर्ड बोलना चाह रहा हूँ कि थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर होता है, और उसी के चक्कर में वो अपना नुकसान कर बैठते हैं, एक सही से लाइफ अपनी नहीं बना पाते। और मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो स्टिल अभी 27, 30 भी पहुंच गए, बट सही से लाइफ नहीं सेट हुई। तो यार तुम्हारा माइंड नहीं करा उसमें, उस मतलब कन्वर का माइंड कैसे चेंज हो गया? और आज के जो यंग जनरेशन है, क्योंकि हमारी ऑडियंस यंग बहुत देखते हैं, जो 18, 19, 20 होते हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेगा मेरे भाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही सेम बच्चा था जैसे बाकी बच्चे हैं। मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था, अभी भी इनफैक्ट आई थिंक नहीं हूँ, बट जो चेंजेस आए वो कैसे आए मैं बताता हूँ। आई रियली वेरी वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि हर एक इंसान को पता है उसने क्या करना है, पर वो करता नहीं, अब तक ठोकर नहीं लगती। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मैं इसी पे ज़िंदगी जीता हूँ कि हर एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी को पता है उसने क्या करना है। क्योंकि पतले होना तो क्या करना है भाई, 2 रोटी कम खाओ, थोड़ी वॉक करो, पतले हो जाओगे। पैसे कमाना तो क्या करना है, अमीर होना तो क्या करना है, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करो, घर के पैसे जोड़ो, कहीं लगाओ सही जगह पे, उसको कम खर्चा करो। तो इट इज़ प्रीटी सिंपल, पैसे कमाने हो, पतले होना है, सबको पता है क्या करना है, बट नो वन डज इट बिकॉज ठोकर लगी नहीं। ठीक है, मैं भी नहीं करता था क्योंकि ठोकर लगी नहीं थी, बच्चा था, क्या ही ज़रूरत थी। बट व्हेन आई वाज 12, 13 तो ठोकर लगी। माय डैड वाज गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल टर्मोइल्स, प्लस आई वाज वेरी शॉर्ट, आई वाज फैट, आई वाज लेजी, आई वाज बैड एट स्टडीज़। तो हर एक चीज़ ऐसी थी कि जिससे मेरे को कोई पसंद नहीं करता था स्कूल में, बिकॉज आई वाज नॉट दैट प्लीजिंग ऑफ अ पर्सनैलिटी। तो कोई क्यों बात करना चाहेगा आपसे, है ना? आपके पास कुछ खास है नहीं, ना आप अमीर हो, ना आप बढ़िया दिखते हो, ना आप बोल पाते हो, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, शाय था मैं, ना आप पढ़ाई में अच्छे हो, ना आप खेल कूद में अच्छे हो, किसी में अच्छे नहीं, तो भाई आपसे बात क्यों करेगा कोई? सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ आप समझो एक काइंड ऑफ प्रेशर था या क्या था मेरे पे, मतलब कि कुछ तो करना है क्योंकि इसको बीट करना है। ये जो बाकी बच्चों से वो मिलती है ना इंसल्ट, उसको बीट करना है, वो एक नहीं तो ईगो था। अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं society लगेगा, में, बिल्कुल। वो मतलब एक बच्चे का छोटा सा एक अंदर का गुस्सा था कह लो, कि नहीं यार इसको तोड़ना है, कि लोग तंग करते हैं, बच्चे बाकी बहुत बोलते हैं, तो कुछ करके दिखाना है। दैट वाज द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर दैट आई नीड टू चेंज, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो बस कुछ लगा एंड देन इट हिट्स यू हार्ड। वही है, बल्ब जलने की बात है, किसका कब बल्ब जग जाए। और आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है और पहले आ जाए, क्योंकि जल्दी बल्ब जग गया आप जल्दी आगे निकल जाएंगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान ही वो है जिसकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है। दैट्स माई स्ट्रॉन्ग बिलीफ। तो जल्दी संघर्ष आया, जल्दी कोई ऐसी चीज़ें आई, या जल्दी किसी ने इंसल्ट करी, या जल्दी किसी ने बुली किया, या जल्दी पैसे की दिक्कत आई, या जल्दी समझ आ गई, तो बहुत अच्छी सीखने को बात, जल्दी मिल गया। सीखने को मिल गया, जल्दी आगे निकल गए। तो जो 20 का जो एज फैक्टर लगता है कि यार 20 साल में तक कुछ कैसे कर लिया, वो इसलिए कर लिया क्योंकि 12-13 में ठोकर लगी। अब नहीं लगती तो 20 में भी एकदम नालायक होते। द पॉइंट इज दैट ओनली व्हेन देयर इज स्ट्रगल देयर इज अ स्टोरी। इट इज़ प्रीटी सिंपल, एंड इफ देयर इज स्ट्रगल इन योर लाइफ बी थैंकफुल फॉर इट, बिकॉज ओनली देन यू कैन लर्न एंड देन यू कैन चेंज। तो खुशकिस्मत हूँ कि शायद ऐसी जर्नी रही कि वो मौके मिले सीखने के। अब मिले तो हाँ, एक चीज़ अच्छी करी कि मिले तो फिर छोड़े नहीं, ओके, और पकड़ लिया उनको। फिर ये नहीं सोचा कि अब दुनिया क्या सोचेगी। तो द ओनली क्रेडिट आई वुड गिव माई सेल्फ इज़ कि जब मौके मिले तो आई ग्रैब्ड देम एंड आई डिड नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड। इन फैक्ट इफ आई वर टू टेल यू, पिछले 6 साल से मैं मूवी थिएटर नहीं गया मूवी देखने। ठीक है, अब इसमें ये बात नहीं है कि मूवी देखना खराब बात है, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो थोड़ा अलग चलना पड़ता है, थोड़ी शांत जीवन जीना पड़ता है ना। 4 घंटे का समय नहीं है मूवी देखने के लिए, समय नहीं है भाई, गलत चीज़ नहीं है, बट समय नहीं है। वो 4 घंटे में कुछ और करूँगा। सो द पॉइंट इज़ ज़िंदगी अलग हो जाती है, एक पाथ आप चूज़ करते हैं, और इफ़ यू स्टिक ऑन टू इट देन रिजल्ट्स फॉलो। इट्स प्रीटी सिंपल, है ना। सो कन्वर, व्हाट्स योर एडवाइस टू यंगस्टर्स? सो मेरे को बहुत सही पॉइंट बोला कि यार ठोकर लगी तो जल्दी सीखे, तो यार एज मैटर नहीं है, कब ठोकर लगी ये मैटर है। तो सेम यार, मतलब मैं भी आज 27 हूँ, बट 15-16 पे ही मेरे को पता चल गया था भैया हालात कैसे हैं घर के, आपको काम पे आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो तब से ही मैं हसलर बन गया हूँ कि भाई काम वाम तो करना ही है, पढ़ाई जितनी हो सकती है करो। बट व्हाट्स योर एडवाइस टू यंगस्टर जो अभी 18-19 या जो 11th-12th पहुंच गए, क्योंकि 11th-12th का बच्चा अभी जिंदगी को समझ सकता है,
और जैसे ही वो 12th क्रॉस करेगा, कॉलेज में आ जाएगा, वो और ज़्यादा ज़िंदगी को समझ सकता है। करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कोई भी बाकी चीज़ें एंजॉयमेंट वगैरह रोकनी चाहिए, बट व्हाट्स योर एडवाइस कि उनको क्या सही करना चाहिए सो दैट कि उनका एक स्टेबल लाइफ बने, वो आने वाली ज़िंदगी में परेशान ना हो। सो फर्स्टली तो समझना ही ज़रूरी सबसे ज़्यादा है कि जिस एज पे हम हैं, जो भी एज है, फॉर एग्जांपल कोई 15 का है, 16 का है, 17 का है, तो सबसे बड़ा विन आपके ऑलरेडी है आपके सामने, क्योंकि टाइम। राइट। वो कहते हैं ना, वॉरेन बफे अगर 90+ हैं, चाहे वो जितने भी अमीर हैं, वो चाहेंगे कि मैं पैसा छोड़ के आपकी ज़िंदगी ले लूँ। ऑफ कोर्स अगर मैं बोलूँ आप 90 साल के हो, आप ले लो $100 बिलियन वॉरेन बफे की होल्डिंग्स, यू वुड नॉट बाय इट इफ़ यू आर 15। आप बोलोगे भाई मैं क्या करूँगा, 100 बिलियन का अगले सेकंड का पता नहीं है। तो उम्र आपकी सबसे बड़ी विन है। एंड वंस यू रियलाइज दिस, देन यू विल स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन योर ओन, बिकॉज यू रियलाइज कि हाँ कितनी पावर है उम्र में, मतलब मेरे पास पूरी अभी मुट्ठी में टाइम है ना। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है, देन आई थिंक अगेन ठोकर लगी नहीं। सो द पॉइंट इज सिंपल, दैट यू हैव टू चूज अ डिफरेंट पाथ इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग। इफ यू डोंट वांट टू डू समथिंग बिग, देन यू कैन एंजॉय इफ यू वांट टू एंजॉय। कहने का मतलब कि कोई चीज़ सही गलत नहीं होती। जैसे एंजॉयमेंट की बात करें, वो गलत चीज़ नहीं है। अगर आपका एम ही ज़िंदगी में ये है कि मेरे को सैटरडे बस क्लब जाने को मिल जाए, मेरे को बाहर का खाना, एक रोल खाने को मिल जाए, बर्गर खाने को मिल जाए, या मैं एक गेड़ी मार लूँ शाम के दोस्त के साथ, और मुझे कुछ बड़ा नहीं करना है, मुझे जानना नहीं, पहचानना नहीं, अमीर आदमी नहीं बनना है, घूमना नहीं है, फिरना नहीं, तो आपकी अगर यही एम है तो ठीक है, देन कंटिन्यू योर नॉर्मल एवरेज लाइफ। पर अगर आपकी एम बड़े हैं तो फिर बोलने से कुछ नहीं होता, फिर काम करना पड़ेगा। सो डिपेंड्स ऑन व्हाट योर एम इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सबके अलग अलग गोल होते हैं, और अगेन उस गोल में भी कुछ खराब नहीं है। हर एक बंदा अलग है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो मस्त हैं, वो कहते हैं कि मेरे को बस बाहर का खाना पीना थोड़ा मिल जाए, आई नीड गुड टेस्टी फूड, दोस्तों को घूम लूँ साथ में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई जाने मेरा शौक नहीं है, मेरे पास पैसे हो मेरा शौक नहीं, उनका शौक ही नहीं है वो, तो दे डू नॉट नीड टू वर्क सो हार्ड, इट्स फाइन। बट मेरे जैसे इंसान के लिए शौक है कि अगर जीवन मिला है तो कुछ बड़ा करूँ। अब जैसे 40 किलोमीटर दौड़े, जरूरत थोड़ी ना थी दौड़ने की, 40 किलोमीटर 42 दौड़ने की, अपने आप को दर्द देने की क्या जरूरत दौड़ पाता है। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। वही प्रूव करना था कि यार मैराथनर बन गए, दर्द हुई 42 में दौड़ने में, पर मैराथनर बन गए। अब ये मैराथनर टैग में से कोई छीन नहीं सकता। आप मेरा पैसा छीन सकते हैं, है ना, मेरे घर छीन सकते हैं, गाड़ी छीन सकते हैं, ये मैराथनर नहीं छीन सकते। तो मेहनत से आया है। सो दैट्स द होल पॉइंट। अगर आपकी ऐसी सोच है तो अलग जाना पड़ेगा। अलग मतलब सब कुछ भूलना पड़ेगा। फॉरगेट गर्लफ्रेंड्स, फॉरगेट पार्टीज, फॉरगेट कार्स, फॉरगेट फूड, फॉरगेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो की लर्निंग यहाँ पे ये है कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको निकलना पड़ेगा। वो जो एवरेज लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलती रही तो आप नहीं कुछ कर पाओगे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सो बैक टू क्वेश्चन कन्वर, मुझे एक चीज़ बता तेरे बारे में, और इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। आई हैव हर्ड कि यार यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, और घर पे इतना प्रेशर होता है कॉलेज करने का, मतलब बेसिक ग्रेजुएशन करना, फिर उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए। बट मैं सुना है कि तू कॉलेज नहीं जा रहा, ऐसा क्यों, और इसके पीछे क्या माइंडसेट है? पर इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है, बट इसका ये मतलब है कि तू एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दे रहा? नहीं। सो प्लीज एक्सप्लेन कि क्या, क्यों नहीं जा रहा मेरे भाई कॉलेज? फर्स्टली, एजुकेशन और कॉलेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके। कॉलेज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, नॉट एजुकेशन ऑन इट्स ओन, राइट। कॉलेज इज जस्ट अ मीन्स। तो अगर ये लड़का कॉलेज नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़ नहीं रहा है। पढ़ तो मैं किताबें बहुत हूँ घर पे, सुनता मैं बहुत लोगों को, मिलता हूँ बहुत लोगों को, पढ़ाई है वो। इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। व्हाई डिड आई चूज दिस डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग? इट इज़ बिकॉज अगेन टाइम कंस्ट्रेंट। आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन द मार्केट्स व्हेन आई वॉज इन 10th, और 12वीं तक तो पूरा क्लियर हो गया था, फुल टाइम यही करना है। प्लस आई वॉज ऑलरेडी ए चेस कोच। तो मेरे को जब एक इनकम सोर्स इतना अच्छा दिख रहा है काम करके, तो मैं अगर 3-4 बजे तक कॉलेज में टाइम मेरा चले जाएगा और आने जाने में कम्यूट पूरा दिन निकल गया, तो आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू मेक दैट मनी। एंड फॉर मी एट दैट टाइम दैट मनी वॉज मोर इंपॉर्टेंट दैन अ डिग्री, राइट। अगेन डिपेंड्स, अगर आपको जॉब करनी है तो वो डिग्री आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। पर मेरे को नहीं करनी थी, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड वर्क इन माई हैंड्स। पैसा ऑलरेडी दिख रहा है सामने, पैसा है, काम कर सकते हो घर बैठे बैठे, तो दैट वाज अ बेटर चॉइस फॉर मी। प्लस मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था नहीं, तो आई वाज एनीवेज नॉट गेटिंग अ बिग कॉलेज जिससे मेरे को बहुत फायदा हो। तो अगर तो नॉर्मल कॉलेज मिलता एग्जैक्टली वो बड़ी मुश्किल से। और अगर मैं, तो लॉजिक ये है कि अगर एक एवरेज कॉलेज में आपने एवरेज डिग्री कोर्स या फॉर एग्जाम्पल BBA करना है, उसमें 3 साल खराब करने से अच्छा मेरे लिए मुझे लगा कुछ और होगा। एंड एनीवेज अगेन आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर 500 बच्चे क्लासरूम में हैं और 500 के 500 को सेम चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो 500 अमीर नहीं होने वाले। सिंपल सी बात, तो आपको अलग तो करना ही पड़ेगा। एवरीवन कैन नॉट बी रिच और सक्सेसफुल एट द सेम टाइम। तो कुछ तो लर्निंग का ऐड करना था, तो वो अपने तरीके से किया, रिस्क लिया। रिस्क है नो डाउट, बट अगेन मेरा रिस्क कम था, कैलकुलेटेड था, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड एन अर्निंग। नहीं भी कुछ हुआ तो मैं पैसा कमा लूँगा, तो दिक्कत नहीं थी। अब
बात पेरेंट्स की अगर हो, फैमिली की हो, तो दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो हाँ, मैं जानना चाहता मेरे हूँ लिए भी कि आसान नहीं था। पापा मम्मी का कैसे रिस्पॉन्स था, और स्पेशली रिलेटिव्स का। Correct. आई थिंक रिलेटिव पापा मम्मी तो फिर आपकी बात मान जाए, Correct. बट रिलेटिव्स तो आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों, ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आई होप मे बी ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आते थे, इनफैक्ट लास्ट ईयर तक आते थे, बट नाउ अगेन एज रिजल्ट्स कम अप तो लोग बोलना छोड़ देते हैं क्योंकि रिजल्ट्स प्रूव कर देते हैं। बट शुरुआत में तो डेफिनेटली गेट रेडी, इफ़ यू डूइंग समथिंग डिफरेंट, तो बहुत लोग आपको बहुत ताने सुनाएंगे, ठीक है। वो होता था मेरे साथ, एंड इनफैक्ट इट वाज टफ फॉर मी एज वेल टू कन्विंस माई पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते हैं। पेरेंट्स तो चाहते हैं कि यार कॉलेज जाओगे, एक डिग्री होगी हाथ में तो लाइफ स्टेबल हो जाएगी, उसके बिना बहुत रिस्क है। तो पापा का भी सिंपल लॉजिक था कि नहीं, डिग्री तो लेनी ही है, पढ़ कम रहा है कोई नहीं, डिग्री तो होनी चाहिए ना हाथ में। उनको मनाना मेरे लिए सबसे मुश्किल था, बट अगेन चेस प्लेयर हूँ, थोड़ा दिमागी तो हूँ, तो कैसे दिमाग लगाना पता था। तो मैं 10वीं से ही उनको बोलना शुरू कर दिया कि मैं सीए करूँगा, बिकॉज उनको शौक था कि मैं सीए करूँ। अच्छा प्रोफेशन है बहुत। मैंने कहा किया तो बिल्कुल नहीं यार, कॉलेज नहीं किया तो सीए की बात छोड़ो। बट द आइडिया वाज प्रीटी सिंपल दैट 12वीं के बाद होगी ना सीए, 2 साल तो टपाऊँ, ठीक है। तो 10वीं से 12वीं तक पैसे कमाए, काम किया जो करना था, कि मैं वापस ये करूँगा, सीए करूँगा। अब 12वीं पे जब आ गए, हाँ जी बेटा सीए नहीं, वो तो मुश्किल लग रही है, अब काम बड़ा है, ठीक है। एंड देन कॉलेज, वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है, 6 महीने दे दो, ऐसे कर करा के बड़े मुश्किल से मनाया। बट व्हाट आई टोल्ड हिम वाज जस्ट वन थिंग, दैट गिव मी 1 ईयर, जस्ट गिव मी 1 ईयर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊँगा, 1 साल तो दे दो, नहीं हुआ तो जो आप बोलोगे वो करूँगा, आपका कॉम ज्वाइन कर लूँगा, कॉलेज चले जाऊँगा, जो कर लूँगा। आई जस्ट वांट टू टेक 1 ईयर ऑफ अ बेट ऑन माई सेल्फ, एंड दैट 1 ईयर यू वोंट बिलीव पेड अप सो मच। वो 1 साल में मेरे फॉलोअर्स आई थिंक 50,000 तो उधर ही हो गए थे, 40-50,000। वो 1 साल में बड़ा पैसा कमाया, वो 1 साल में लोगों से मिले, वो 1 साल में कितना ट्रैवल किया, मतलब बहुत कुछ हो गया ज़िंदगी में जो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ 19 साल की उम्र में। नाउ आई एम 20, अब कायदे से मैं कॉलेज फिनिश करने वाला होता ऑलमोस्ट, आई थिंक, बट इतना कुछ नहीं कर पाता जितना। बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं, आसपास भी नहीं। तो वही है, कॉलेज ना जाके मैं ये नहीं कि घूम फिर रहा हूँ, द पॉइंट इज आई एम स्टिल एजुकेटिंग माई सेल्फ, इनफैक्ट इवन मोर। मैंने तो डबल ज़्यादा पढ़ाई करी, मेरे को लगता है मैंने 150 किताबें पढ़ी हैं इन 2 सालों में, 150-200। मैंने कितने ही कोर्सेज लिए, कितने लोगों से मिला हूँ, कितने लोगों से जाके सीखा हूँ, मेंटरशिप्स ली हैं, तो वो भी तो एजुकेशन ही है। तो मैं ना इससे हर बात पे रिलेट कर पा रहा हूँ। सो वंस यू सेड ना कि 1 साल दे दो, हाँ, सो 2020 में मैंने भी 1 साल मांगा था, 1 साल दे दो, क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा था 2018 से। अच्छा। और वो वर्क नहीं कर रहा था, मेरा सिर्फ पैसा स्पेंड हो रहा था, कॉलेज खत्म हो गया, जॉब मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि जॉब मिल रही थी 15,000-20,000 रुपए की। अब मैं 15-20 हज़ार मेरे को कमाना ही नहीं। करेक्ट। आज मैं 20,000 तो मैं सैलरी दे देता हूँ, 20-25 हज़ार रुपए, जितना उस टाइम मेरे को जॉब मिल रही थी। सो मैंने भी 2020 में जब मैं जॉब एक करके आया, 15 दिन में छोड़ आया, तो उसकी एक अलग स्टोरी है। बट मैंने घर पे यही बोला, गिव मी 1 ईयर, अगर कर गया ठीक है। और उसी 1 साल में मेरे भी फॉलोअर 1 लाख पहुंच गए थे फाइनेंशियल अड्डा पे। तो मैं हर चीज पे रिलेट कर पा रहा हूँ। अब मैं एक और चीज बताता हूँ कि मैंने भी कॉलेज किया, बट कॉलेज करने के बाद क्या मिला? 15,000 16,000 की नौकरी। भाई आप कहाँ से, मतलब अगर आपके गोल्स, अगर वो लाइफ वैसी चाहिए कि भाई 15,000 आ रहे हैं, घर पे रोटी खा के आराम से बैठे रहो, तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपके गोल्स बड़े हैं, तो फिर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मैंने भी वो 1 साल मांगा, तो मैं हर बात पे रिलेट कर पा रहा हूँ। सो कन्वर यार, बहुत ही बढ़िया जर्नी, और आई थिंक यू हैव यूज्ड योर माइंड, जैसे चेस प्लेयर अपना माइंड यूज करता है, और पापा को कहीं ना कहीं उस चीज पे कंट्रोल कर लिया, तो उन्हें घुमा दिया। चलो अब आते हैं आपके कंटेंट क्रिएशन पे। कन्वर भाई, इस टाइम आप पहुंच गए हो 60,000, करेक्ट। यू हैव क्रॉस 60,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। और अभी रिसेंटली आई हैव चेक्ड समवन बिग रनर ऑफ इंडिया, जो फास्टेस्ट मैन है, आई थिंक फास्टेस्ट मैन, उन्होंने आपको फॉलो किया। राइट। मैं जानना चाहता हूँ कि ये कंटेंट क्रिएशन क्यों शुरू करी गई, आज के दिन किसी को ये करना चाहिए, और क्या इससे क्या क्या बेनिफिट मिले। मैं एक एक बेनिफिट जानना चाहता हूँ, सो दैट कि हमारी जो ऑडियंस, यंग ऑडियंस देख रही है, उसको एक लाइफ में मिले कि क्या उसको करना चाहिए। ओके, तो कंटेंट क्रिएशन शुरू क्यों हुई, पहली बात है ना, क्यों शुरू करी। अगेन सिंपल लॉजिक, लेवरेज एक टर्म होता है, लेवरेज है ना, कैसे आप किसी चीज़ को एम्पलीफाई कर सकते हो, उसको बोलते हैं लेवरेज। हम कैपिटल मार्केट्स में काम करते हैं तो कैपिटल की लेवरेज यूज करते हैं, उधारी लेके और शेयर्स खरीदते हैं ताकि एम्पलीफाई हो पाए विन। एग्री। बिजनेस जो करता है वो लेबर की लेवरेज लेता है, 500 बंदा उसके अंडर काम कर रहा है, उसके एक ऑर्डर पे, तो सारा काम एक बार में हो गया। इंटरनेट की लेवरेज एक और नई फॉर्म की लेवरेज आ गई है जो पहले नहीं थी। मेरे एक वीडियो पे लाखों लोग देख रहे हैं, दैट इज़ अनदर पॉइंट ऑफ लेवरेज। तो ये दिमाग में था शुरू से कि लेवरेज से काम करना है, बिकॉज लेवरेज जिसने यूज़ नहीं करी वो ज़िंदगी में फ्री हो ही नहीं सकता, वो तो मजदूर है, राइट।
वो काम करता है तो पैसे आते हैं, काम करता है तो पैसे आते हैं, Active नहीं income करता कि तो करेगा तो आएंगे, आएगा, नहीं तो कुछ नहीं नहीं करेगा तो नहीं आएगा और बेचारा फंस जाएगा. तो ही कैन नेवर टेक इवन अ डे ऑफ इन हिज लाइफ Right. इफ ही डज नॉट हैव लेवरेज. तो लेवरेज जो चीज़ है वो दिमाग में बैठ गई थी. मेरे नवल रविकांत एक बहुत फेमस, वो पता होगा, बिजनेसमैन एंजल इन्वेस्टर भी हैं, तो वो बड़ा कमाल कमाल की चीज़ें लिखते हैं. इफ़ यू गाइज हैवंट चेक्ड इट आउट तो सबको पढ़नी चाहिए उनकी किताब. एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत आई थिंक बुक है. ओके. तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी उससे, तो समझा मैं लेवरेज क्या होती है. अब बिजनेस तो मैं करता नहीं. क्यों नहीं करता? क्योंकि अगेन वो हैसल चाहिए नहीं था बिजनेस का, घर बैठे बैठे काम करना था. दैट वाज अनदर लर्निंग कि फ्रीडम वाला काम था कंटेंट क्रिएशन. और लेवरेज थी, अगर एक वीडियो चलती है आपकी तो आप करोड़ों लोगों को तो पहुंच सकते हो घर बैठे बैठे मुफ्त में. इसको बोलते हैं लेवरेज. और क्या चाहिए? तो बस 14 साल की उम्र से शुरू हो गया था मैं वीडियोस बनानी. नो वन नोज बट आई हैव हैड 4 फेल्ड अकाउंट्स एंड आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 5-6 ईयर्स नाउ. मैं पहले फैक्ट पेजेस पे फैक्ट्स बोलता था, फिर मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था, पर 14 साल के बच्चे की मोटिवेशन कौन सुनेगा? ठीक है. उसके बाद मैं चेस सिखाता था बच्चों को. अगेन एवरीथिंग फेल्ड, बट समहाउ 2.5 years बैक और सो आई पोस्टेड अ रील रनिंग. ओके. नेचुरली रन करते हुए मैंने बोल दिया कि गाइस लाइफ इज़ सो गुड, आप भाग सकते हो, फ्री में इंजॉय कर सकते हो, बट लोग उसको मानते नहीं हैं या लोग फोकस नहीं करते हैं इस पर. और मैं भाग रहा था, वो वीडियो की क्वालिटी भी इतनी ख़राब थी, वोंट बिलीव, बट वो वीडियो आई थिंक 5 million व्यूज़ तक पहुंची. और अच्छा. बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस इंस्टाग्राम. ऑन इंस्टाग्राम, RDB, कुशा कपिला, मेधा राणा, बहुत एक्टर एक्ट्रेसेस, मतलब मैं बता नहीं सकता, उन्होंने कमेंट किए, लाइक करे, क्योंकि उनको इतनी प्योर लगी वीडियो. एंड उधर से गाड़ी चल दैट्स योर फर्स्ट वीडियो. दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो, वायरल हुई थी. Right. उधर से गाड़ी चल पड़ी. फिर तो उधर से महीने भर में ही मेरे 300 फॉलोअर से 20,000 फॉलोअर हो गए थे. राइट. बट उससे पहले 4 साल देखो ना, तो वो बीज बो रहा था, एक चली फिर मोमेंटम मिल जाता है, गाड़ी चल जाती है. दैट इज लेवरेज फॉर यू. दैट इज व्हाट लेवरेज इज, कि एक वीडियो चली, लाखों लोगों तक पहुंच गए घर बैठे बैठे, मुफ्त में, फ्री में. बिल्कुल. दैट वाज द ओनली लॉजिक, दैट वाज द ओनली मोटिवेशन टू स्टार्ट कंटेंट. सो जो मैं पूछ रहा था कि कैसे फिर फास्टेस्ट मैन ने आपको फॉलो किया, कैसा लग रहा है अब? ये परसों ही हुआ है, इनफैक्ट एज वी रिकॉर्ड दिस पॉडकास्ट, ये परसों हुआ है. ओके. के फास्टेस्ट मैन ऑफ इंडिया गुरिंदर वीर सिंह, ही फॉलोड मी. ही इज लाइक द मिल्खा सिंह ऑफ टुडे, बिकॉज उनसे बिल्कुल. फास्ट कोई है नहीं. वो Right. 10.2 seconds में 100 मीटर नपा देते हैं. ही डज नॉट रन, ही फ्लाइज. और फॉर अ रनर लाइक मी, ऑफ कोर्स ही इज अ बिग मोटिवेशन एंड यू नो सिख भी अगेन है, सो वी कैन रिलेट टू मच टू हिम. तो मैं रोज़ इनफैक्ट उनकी वीडियोस देख के सोता था. मैंने उनको मैसेज किया हुआ था 500 दिन पहले, 1.5-2 साल पहले, ऐसे ही जनरली. एंड आई डोंट नो हाउ, मे बी माई रील पॉप्ड अप टू हिज अकाउंट एज वेल, क्योंकि अब फॉलोअर्स मेरे बढ़ने लगे हैं या जो भी हुआ, मैंने मैसेज देखा, जो देखा, एंड ही मैसेज्ड मी, ही फॉलोड मी. ओह. एंड आई मीन दैट्स द पावर ना, यही तो है Yes, लेवरेज. yes, बिल्कुल. यही लेवरेज जो भी हम बात कर रहे Right, थे, right. कि कैसे घर बैठे बैठे मैं फास्टेस्ट मैन ऑफ इंडिया से कनेक्ट कर रहा हूँ. Right. या कैसे घर बैठे बैठे अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं बाकी इन्वेस्टर से कनेक्ट कर लेता हूँ. Right. एल्गोरिदम अपने आप आपको कनेक्ट करा देगा उन लोगों से जिनसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहते हो. घर बैठे बैठे. द ओनली पॉइंट इज, आर यू पुटिंग योरसेल्फ आउट ऑन द इंटरनेट? Right. अगर आप बहुत, मैं कहता हूँ आप हार्वर्ड से पढ़े हैं, आपसे समझदार इंसान कोई है ही नहीं, पर आप वीडियो डालते नहीं, ठीक है, आपने प्रेजेंट ही नहीं किया इंटरनेट पे अपने आप को, तो इंटरनेट पर आपको कोई देख ही नहीं सकता है. यू आर नॉट विजिबल. बिल्कुल. तो वो लोग बोलते हैं ना कि आप लकी हो गए, कि आप लकी हो गए जी, आपको इन्होंने फॉलो कर लिया, यू गॉट लकी. द पॉइंट इज, आई गॉट लकी ओनली बिकॉज आई वॉज विजिबल. अगर मैं विजिबल ही ना होता लकी कहाँ से होता? तो यू नीड टू क्रिएट योर ओन लक. मैं बहुत तो किस्मत आपकी तब वर्क करेगी जब आप कुछ करोगे. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किस्मत तो ये भी बात मैंने नवल रविकांत से सीखी थी 2-3 साल पहले. तब से मैंने किस्मत, नसीब शब्द हटा दिए डिक्शनरी से. आई डोंट बिलीव इन किस्मत, आई बिलीव इन कर्म. लॉजिक सिंपल है, अगर आप ढंग के काम करोगे, अच्छे काम करोगे, किस्मत बदलेगी. किस्मत मेरी हाय बुरी है ये सोच कर रोते रहोगे तो एनीवेज किस्मत नहीं बदलने वाली. सो किस्मत, नसीब, लक, आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज वर्ड्स. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी एरोगेंट, बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कर्म अच्छे हैं तो किस्मत अपने आप बढ़िया हो जाती है. बात कर्म पे आती है सारी, है ना. आप काम कैसे करते हो, जिंदगी जीते कैसे हो. तो वही बात है, इफ़ यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट, तो आज नहीं तो कल आप लकी हो जाओगे, अपने आप चल जाएगा सिक्का. बट अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, यू नॉट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, तो क्या होने वाला है? बिल्कुल. not doing सेम हैपेंड विद मी. फाइनेंशियल अड्डा पे विजय केडिया सर ने मेरे को फॉलो करा. हाँ आई नो, मैंने देखा था वो. जिस दिन मैंने वो देखा कि विजय केडिया सर हाँ. फॉलोड, आई वाज कि यार ये तो कोई ड्रीम वाली बात हो. ये तो है, ये तो है. सो कन्वर बैक टू टॉपिक. अभी मैं लास्ट क्वेश्चन मेरा पेंडिंग है, वो ये है कि आज के दिन एक यंगस्टर अगर उसका मन करता है कि कुछ कंटेंट बनाना है, तो क्या उसको बनाना चाहिए? पावर है कंटेंट क्रिएशन में? और अब क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स हो गए, इवन आई एम फ्रॉम फाइनेंस कंटेंट क्रिएशन, और मैं 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत कम क्रिएटर्स थे. करेक्ट. सिर्फ फ्यू क्रिएटर्स. और आज के दिन तो भाई लाइन लगी हुई है, मतलब इतना देखने वाले नहीं जितना क्रिएटर्स आगे. सर बताओ. करेक्ट. तो बट
व्हाट्स योर व्यू कि आज के दिन कंटेंट क्रिएशन की क्या पावर है और करनी भी चाहिए या अवॉइड करें और कुछ और देखें यंगस्टर्स? अगेन पावर तो बहुत है, जो हमने लेवरेज की बात करी, Right. घर बैठे बैठे लाखों लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, एक वीडियो चल गई तो यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। बट द पॉइंट इज कंपटीशन, जो आपने बोला, कंपटीशन बहुत है। तो कंज्यूमर के पास इतनी वीडियोस हैं देखने के लिए, इतने अलग अलग क्रिएटर्स करोड़ों में आ गए हैं, बिल्कुल। तो बट गया ना ऑडियंस एक तरीके से। पहले कम क्रिएटर्स थे तो ज़्यादा उनको शेयर मिलता था, Right. अब वो मार्केट कैप्चर करने में बहुत टाइम लगेगा, अब बहुत मुश्किल होगी। बट सिंपलेस्ट वे उसका यही है दैट बी ऑथेंटिक, नो वन कैन बी बेटर देन बीइंग यू नो देन यू। ये बात है ना, right. आपसे अच्छा आपको पोर्ट्रे करने में कोई नहीं हो सकता, आपसे ज़्यादा आप ही अपने आप को बेहतर तरीके से दिखा सकते हो ना। जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये कोई जितने भी कॉपी कर ले, वो इस टोन में ये हाथ घुमा के ये शक्ल दिखा के नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मैं हूँ, वो कोई और है। तो एवरीवन हैज़ देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनको यूज़ करना चाहिए। आई थिंक वो ऑथेंटिसिटी जो है, दैट इज़ व्हाट टेक्स यू वेरी फार। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप ऐसी वीडियो बनाओ तो चलेंगी, वैसी बनाओ तो चलेंगी। इनफैक्ट मेरी जो वीडियोस चली हैं, आप मानोगे नहीं, मेरी वीडियोस वो चलती हैं जो मैं रात को 4 बजे सो के उठा, मेरे को कोई आइडिया आया, मैंने उस टाइम बना दी वीडियो। मैं नॉर्मली भागते भागते कोई थॉट आया, बोल दिया, वो बना दी वीडियो। एकदम रॉ वीडियो जिसमें कोई एडिट नहीं होता है, कोई फैंसी एनिमेशंस नहीं होती, ट्रांजिशंस नहीं होती, एकदम रॉ वन टेक वीडियोस, वो चलती हैं। एंड दैट्स द पॉइंट, बिकॉज इट हिट्स यू, इट हिट्स द कंज्यूमर। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट आप निकालोगे, सुंदर बहुत लगेगी दिखने में, बट वो हिट नहीं करेगी। हिट नहीं करेगी, बिकॉज वो एकदम मतलब ओवर परफेक्ट है। एंड ओवर परफेक्ट थिंग्स नेवर हिट, इम्परफेक्ट थिंग्स हिट। जो परफेक्ट नहीं है, आजकल वैसे ही इतना एआई हो गया है, तो आजकल तो इम्परफेक्शंस की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है। Yes, रॉ agree, चीज़ों की वैल्यू agree. बढ़ गई है ना, क्योंकि सब कुछ इतना परफेक्ट है, तो लोग तो अब इम्परफेक्शंस देखना चाहते हैं। अब देखोगे बहुत जगह आर्ट भी होता है, तो इट इज़ नॉट परफेक्ट आर्ट की इतनी लाइन बनी, लाइन खींची नहीं, रॉ आर्ट होता है, कलर फेंक दिया बस। वही तो रंगत दुनिया ने देखनी है। तो वो सेम विद कंटेंट, सेम विद एनीथिंग। आई थिंक कि आप नेचुरल सेल्फ दिखाओगे तो इट इज़ योर चांसेस ऑफ ब्लोइंग अप रियली इंक्रीज अ लॉट। सो कन्वर, बहुत सही एक्सप्लेन किया कि यंगस्टर बिल्कुल कर सकते हैं, बट थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। Correct. क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। और जब कंपटीशन बढ़ जाए तो आपका प्रोडक्ट, मतलब अगर मैं इसको बोलूँ एक प्रोडक्ट है, हम तो एक प्रोडक्ट है, Absolutely. एग्जाम्पल के लो, तो आपका प्रोडक्ट तभी चलेगा जब आप कुछ अलग लेके आओगे, बिल्कुल। राइट? बट मैं जानना चाहूँगा कि मैनिफेस्टेशन की कोई पावर है? अगर इफ़ यू हैव मैनिफेस्ट एनीथिंग, क्या वो सच में हुआ? और क्या हुआ, हमारे फॉलोअर्स को बताओ कि क्या सोचा था और क्या हुआ। एब्सोल्युटली कुछ सोचोगे तभी उस राह पे चल पाओगे। तो सोचना, विजन होना, विजुअलाइज करना तो बहुत ज़रूरी है। बट अगेन आई स्ट्रांगली बिलीव कि विजुअलाइजेशन विदाउट एफर्ट मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग। बोलते रहो दिन में 100 बार, करोड़ बार, मैं बनूंगा अरबपति, मैं बनूंगा अरबपति, आप बनने वाले नहीं। ठीक है, इट इज़ प्रीटी सिंपल। योर एफर्ट, जितना आपका एफर्ट है पुट इन हो रहा है, उसी बेसिस पे आपके रिजल्ट आने वाले हैं। मतलब इसमें कोई ऊपर नीचे बात है ही नहीं, सीधी सीधी बात है। तो विजुअलाइजिंग इट विल श्योरली हेल्प यू क्रिएट अ पाथ, और इट विल कीप यू ड्रिवन। कि अगर आपने विजुअलाइज कर रखा है वो चीज़ कि मैं इतना यहाँ तक पहुँचूंगा, तो वो गोल मुझे ड्रिवन रखेगा रोज़ काम करने के लिए। पर काम तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। नो एफर्ट नो स्टोरी, दैट्स द सिंपल पॉइंट। तो आप दिन में 100 बार बोलिए कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, उतना बड़ा आदमी बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं होने वाला टिल द टाइम यू एक्चुअली डोंट डू इट। सो विजुअलाइजेशन मैटर करती है, मैनिफेस्टेशन मैटर करती है। मैं खुद रोज़ जर्नल करता हूँ, मैं खुद रोज़ अपने गोल्स लिखता हूँ, मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ उसमें। बट एट द सेम टाइम एफर्ट्स तो ऑलवेज विन द गेम फॉर मी। मतलब विदाउट एफर्ट्स मैनिफेस्टेशन का कोई मतलब फायदा ज़्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट मेरे लिए वही, आप ना करो मैनिफेस्टेशन चलेगा, एफर्ट डालो, एफर्ट ज़्यादा डालो ज़रूरी तो वो ज़्यादा बढ़िया है। सो कन्वर, हमने फिटनेस पे काफ़ी बात कर ली, और अब फिटनेस के साथ साथ यू आर अ इक्विटी इन्वेस्टर। करेक्ट। सो इक्विटी में कैसे स्टार्ट करें? मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई बिगनर इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ आता है, सो व्हाट यू चेक कि क्या क्या एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, मैं सिर्फ कंपनी की बात करता हूँ, Correct. अभी मैं एसआईपी की तरफ नहीं आ रहा। अगर एक स्टॉक खरीदना है किसी को, किसी कंपनी को खरीदना है, तो उसको क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स चेक करनी चाहिए टू गेट अ डिसेंट कंपनी उसके इन्वेस्टमेंट के लिए आए? तो थोड़ा सा इसके बारे में मेरे भाई गाइड करो यार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक स्टॉक खरीदना है तो समझना ज़रूरी है फॉर अ बिगिनर दैट अ स्टॉक इज नॉट जस्ट अ स्टॉक इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। इक्विटी जो है वो शब्द का मतलब ये है किसी बिजनेस में हिस्सेदारी। Right. तो आप बिजनेस में हिस्सेदारी ले रहे हो, तो आप अगर स्टॉक में इंकी विंकी पोंकी करके स्टॉक ले रहे हो, तो एनीवेज यू लॉस्ट द गेम। ठीक है, Agree. तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो बिजनेस में हिस्सेदारी हम बना रहे हैं उसमें ऐसा क्या खास जिसमें हमें कोई हिस्सेदारी बनानी है। कोई तो कारण होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो 6000 स्टॉक्स लिस्टेड है, बिल्कुल सारे तो ले नहीं सकते। बिल्कुल। कौन सा लेना कौन सा नहीं आपको पता नहीं। तो द बेस्ट मेथड और द बेस्ट वे टू
नॉट मेक मनी बट एटलीस्ट टू नॉट लूज मनी, क्योंकि नॉट लूजिंग मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Right. वॉरेन बफेट कहते हैं ना, 2 रूल हैं. नंबर 1 टू नॉट लूज मनी, नंबर 2 टू नॉट फॉरगेट रूल रूल नंबर नंबर 1. क्योंकि ज़रूरी है, पहले पैसा ना खोएं ज़्यादा ज़रूरी है. बनाने की तो बात की बात है. तो द मेथड इज एलिमिनेशन मेथड. ओके. कि आप एलिमिनेट करें खराब चीज़ों को, कचरे को. बेस्ट स्टॉक्स कौन से मैं नहीं पकड़ सकता. इनफैक्ट आई एम ऑल्सो नॉट दैट स्किल्ड कि मैं बेस्ट स्टॉक पहचान लूँ, पर मैं इतना स्किल्ड जरूर हूँ कि मैं खराब स्टॉक पहचान लूँ. तो जो कंपनियां नुकसान कर रही हैं, जो कंपनियां स्टैगनेंट हैं, ग्रो नहीं कर रही हैं, जो कंपनियों का भाव बहुत ज़्यादा है, वैल्यू है नहीं, जो कंपनियां ऐसे सेक्टर्स में हैं जो डेड है, जो कंपनियों के मालिक ही स्कैम कर रहे हैं, मैनेजमेंट खराब है, आपको जब क्लियर चीज़ें दिख रही हैं तो एटलीस्ट स्टे अवे फ्रॉम दो स्टॉक्स. एंड वंस यू स्टे अवे फ्रॉम दो स्टॉक्स, आप मानोगे नहीं, मैं आपको एक सिंपल एक डेटा बताता हूँ. देयर इज अ टर्म नोन एज रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE. पता होगा ROE बहुत लोगों को, कि चलो रिटर्न कितना बिजनेस अपने इक्विटी पे कितना रिटर्न करता है हर साल, फॉर एग्जांपल. अब कायदे से मतलब जो मैं स्टॉक्स पकड़ता हूँ, कोशिश यही होती है कि 15% ऊपर ROE वाले स्टॉक्स देखूँ. ठीक है. वाई, उसका भी अगर लॉजिक समझना हो तो इंडिया जैसी कंट्री में आजकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 9-10% बैठे बैठे दे जाते हैं ब्याज. हाँ चलो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है 8-9%, 10% तक भी आ जाते हैं. 10% तक भी आ जाते हैं. Right. बट लेट्स टेक 8% भी आ रहा है फॉर ठीक एग्जांपल. है. तो मैं इंडिया के एक बॉन्ड इंटरेस्ट को 8% मान लेता हूँ, जो कोई भी निवेशक घर बैठे बैठे कमा सकता है, फॉर Average. एग्जाम्पल एवरेज. तो अगर 8% बॉन्ड में मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो धंधे वाला अगर 8 से कम कमा रहा है, या 9 भी कमा रहा है, 10 भी कमा रहा है, उससे बढ़िया तो इतनी मेहनत कर रहा है, वो खुद ही अपना पैसा 8 पे लगा ले. बिल्कुल. तो द पॉइंट इज द वन हु इज डूइंग द बिजनेस शुड बी मेकिंग एटलीस्ट 12 to 14, वरना इतनी मेहनत का फायदा क्या. उसका बिजनेस तो वैल्यू क्रिएट कर ही नहीं पा रहा. राइट. तो अगर वो 14-15 से ऊपर बनाता है, तभी आई स्टार्ट लुकिंग ऑन टू दैट बिजनेस. अदरवाइज मैं एनीवेज 9-10% तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में कमा लूंगा. व्हाई डू आई टेक दैट एक्सटर्नल रिस्क ऑफ बाइंग अ स्टॉक, क्योंकि बॉन्ड तो नॉन फ्लक्चुएटिव है, पर स्टॉक तो फ्लक्चुएटिव है. बिल्कुल. तो मैं रिस्क क्यों लूँ 1-2% के लिए. तो मैं 15% ROE के ऊपर वाली कंपनीज देखता हूँ, ताकि अपॉर्चुनिटीज बड़ी वहाँ पे मेरे को मिले. ठीक है. अब डेटा जो मैं आपको बता रहा था, इट इज़ वेरी शॉकिंग. मैं खुद हैरान हो गया था देख के, बट आप खुद स्क्रीनर पे लगाएंगे ये चीज़, तो आई थिंक 6,000 स्टॉक्स में से पहले ही 2-3 हज़ार उड़ जाते हैं, ज़्यादा ही. ओके. ठीक है. इतने स्टॉक्स तो कचरा है. मतलब 50% तो क्लियर हो गया कि ये तो उठाने ही नहीं. Majority of the companies are pretty bad. ओके. And let me tell you another insight. In every 10 years, 1,000 से 1,500 कंपनीज तो रहती ही नहीं है. हम जो 6,000 स्टॉक्स आज देख रहे हैं, क्या आज तक हिंदुस्तान में सिर्फ 6,000 कंपनियां ही बनी? नहीं, वो कितनी हजारों कंपनीज आ गई और बस्ट भी हो गई. दे गॉट बस्ट, दे गॉट बैंकरप्ट एंड दे गॉट डीलिस्टेड. दैट्स द होल पॉइंट. एवरी 10 years जो आज आपको कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, उन्हीं में से कोई कंपनी 10 सालों में नहीं रहने वाली. बिकॉज दे नॉट बी सस्टेनेबल. क्या पता वो कोई अलग बिजनेस मॉडल आ जाए, वो सस्टेन ना कर पाए, चीज़ें बिगड़ जाएं. तो लॉजिक सिंपल है कि अगर हम कचरे से बच गए, खराब चीज़ों से बच गए, पैसा खोएंगे नहीं. कमाने की तो बात अपने आप कमा लेंगे. सो नॉट लूजिंग मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ बिगिनर फर्स्ट ऑफ ऑल. So at least look out for these basic parameters of having a positive profitability, okay. Having a 15% plus ROE, and you know the company should be working in a good sector that has a big TAM, जिसको बोलते हैं total addressable market. अगर मैं धंधा कर रहा हूँ, 100 लोग ही मेरा प्रोडक्ट लेने वाले हैं, मैं उसको 1,000 रुपये का भी बेचूँ, लाख का भी बेचूँ, 100 ही ले सकते हैं मैक्सिमम. वो भी मैं पूरा मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाऊंगा. कर भी लिया तो 100 ही लेंगे, कितने का धंधा बन जाएगा. बट यूनिलीवर है, नेस्ले है, उसका मार्केट पूरा हिंदुस्तान है, 150 करोड़ जनता है. तो वो प्रोडक्ट में अपना इतना भी कमाएगा, तो द वॉल्यूम इज सो ह्यूज. एंड दैट्स द पॉइंट. एंड इट्स एन एवरग्रीन बिजनेस. इट्स एवर सस्टेनेबल. कोविड में भी वो धंधे बंद नहीं हुए, क्योंकि वो डेली प्रोडक्ट्स हैं. डेली प्रोडक्ट्स हैं. तो जो चीज़ें एवरग्रीन हैं, जो एसेंशियल्स हैं, एंड जो बिजनेसेस में ग्रो होना ही होना है, जो नो ब्रेनर्स हैं, फोकस ऑन देम. एटलीस्ट आपका पैसा खोएगा नहीं उसमें, चाहे बने 2 रुपये कम, खोगे जरूर नहीं आप. राइट. दैट्स द वेरी बेसिक एक फंडामेंटल ट्रूथ. ठीक है. सो एक बिगनर को ये बेसिक मतलब पैरामीटर है कि 15% ROI. करेक्ट. इसके अबव होएगा तो स्टॉक देखना चाहिए. मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस है. करेक्ट. और साथ में ये देखना चाहिए कि मार्केट कैसी है, क्या वो सेक्टर एब्सोल्युटली चलना भी है या नहीं चलना. अभी आपने स्टॉक लिया हुआ, वो सेक्टर ही नहीं चलना, तो उसका कोई फायदा नहीं. ओके. सो अब ये इक्विटी की नॉलेज बढ़ाने के लिए कन्वर व्हाट यू आर डूइंग कि क्योंकि कहते हैं ना हमारी मार्केट में जितना सीखो उतना कम. सो कैसे तू अपनी नॉलेज को और इंक्रीज कर रहा है, कैसे पहले इंक्रीज करा, थोड़ा सा बिगिनर इसमें कैसे अपना इनिशिएटिव करे, कैसे वो अपनी नॉलेज को गेन करे. सो स्टार्टिंग में जब इनिशियल स्टेज से जर्नी की, तब तो बहुत ज़रूरी था बेसिक्स जानना, नॉलेज लेनी. अब तो मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा अभी. बट स्टार्टिंग की फेज़ में नॉलेज ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है. एक बेसिक नॉलेज होना, पता तो हो कि मार्केट में प्रोडक्ट्स कौन से हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है. पता ही नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे. राइट. तो उसके लिए मैंने NISM के एग्जाम्स दिए थे. Okay. आई एम NISM सर्टिफाइड इन्वेस्टर. विच NISM मॉड्यूल?
मैंने रिसर्च एनालिस्ट भी क्लियर किया था 15 करेक्ट, ठीक है। इक्विटी डेरिवेटिव भी किया था सीरीज ठीक 8 है? डन। तो इन दोनों एग्जाम्स से काफ़ी समझने को मिला। इक्विटी डेरिवेटिव में ऑफ कोर्स डेरिवेटिव्स के बारे में एंड F&O. बेसिक्स, इक्विटी मार्केट के बेसिक्स, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड रिसर्च एनालिस्ट में थोड़ा डीपर इनसाइट्स की एनालिसिस कैसे होता है वो थोड़ा मुश्किल था। Right. बट वंस आई डिड दैट तो एटलीस्ट बेसिक समझ आ गई कि हाँ एनालिसिस करना कैसे है, ये चीज़ें हैं क्या मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज नॉट जस्ट अबाउट अ स्टॉक, राइट, स्टॉक मार्केट इज अबाउट सो मच मोर। कितने सारे एसेट्स हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता ही नहीं होंगे, बिल्कुल। है ना। और उन सबको परखने का, पढ़ने का तरीका अलग अलग है, सबकी मूवमेंट अलग है। तो आपके लिए क्या सूटेबल है ये जानना जरूरी है, उसके लिए पहले आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो NISM आई थिंक इज़ अ गुड वे, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, प्लस यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। नहीं भी मिला तो नॉलेज तो मिल ही रही है घर बैठे बैठे। तो वो आई थिंक अ बिगिनर कैन डू इन द इनिशियल स्टेज। तो NISM हो गया या कोई अच्छे कोर्सेज हो गए, यूट्यूब वीडियोज़ हो गई बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट जानने के लिए। बट वंस यू आर एट अ स्टेज वेर यू नो द बेसिक्स और वेर यू हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट्स, then again the process comes in of elimination of subtraction. Okay. उल्टा है ये, ट्रायंगल है। पहले आपने नॉलेज बढ़ाई बेसिक्स जाने, फिर आपको नॉलेज घटानी है। नॉलेज घटाने का मतलब क्या है? घटाने का मतलब ये है कि आपको अपने कान, नाक, मुंह सब दिमाग बंद कर लेना है फ्रॉम ऑल द नॉइज दैट इज कमिंग इन। Okay. बिकॉज एक पॉइंट के बाद ये होता है कि नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाती है इंसान के पास हाँ। कि वो डेंजरस हो जाती है। राइट, अगेन यहाँ पे नवल रविकांत का कोट है कि ओवर एजुकेशन डिस्ट्रॉयज मोर फ्यूचर्स देन अंडर एजुकेशन एवर विल। ज़्यादा पढ़ने वाला इंसान जो है उसका ज़्यादा नुकसान होगा कम पढ़ने वाले से। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ता है, जो ज़्यादा नॉलेज रखता है, जिसको सब कुछ पता है कि दुनिया में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो कभी एक्शन ले नहीं पाता है। राइट, बिकॉज वो कंफ्यूज ही रहता है। हमेशा डाउट होगा, हाँ, नहीं यार अभी तो ये ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए, नहीं अभी तो यार ये दिल्ली में न्यूज़ आई है, आपको पता है आजकल क्या चल रहा है, नहीं अभी तो यार ये आज एक बढ़ गया कुछ भी बहाना दे देगा, दैट द स्टॉक मार्केट विल क्रैश। ही विल लुक आउट फॉर वेज कि कैसे ये नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज डाउट बढ़ जाता है ना। बट वंस यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, वंस यू बिलीव इन वन सिंपल ट्रूथ कि शेयर बाजार ने एट द एंड इकोनॉमीज ऊपर जाएंगी तो शेयर बाजार ने ऊपर जाना है, एंड यू फोकस ऑन डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जब आपका पैसा बहुत बढ़ जाता है, जब कैपिटल बढ़ जाता है, तो आप इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते। एग्री। इतने डाउट में आप अगर रहोगे तो आपका पैसा बंद नहीं वाला, फिर तो आप रोज़ एक शेयर आज लिया, कल आप 100 बहाने मिल जाएंगे बेचने के लिए। बिल्कुल। पर टिके कैसे रहोगे 20 साल? तभी टिके रह सकते हो व्हेन यू कीप इट सिंपल, व्हेन यू एब्सोल्युटली डू नॉट केयर अबाउट व्हाट द न्यूज़ इज सेइंग, राइट। तो मैं अब उस स्टेज में जा रहा हूँ जब कोशिश कर रहा हूँ मैं कि चीज़ें घटाऊँ, और ये कोशिश करूँ कि कैसे मैं बिना चीज़ों से बॉदर हुए, बिना न्यूज़ से बॉदर हुए अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रखूँ, बिकॉज दैट इज़ द कन्विक्शन यू नीड टू बिल्ड ना, तभी बड़ा पैसा बनता है। वो करना 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है नॉलेज बिल्ड करने से। पॉइंट। नॉलेज को घटाना 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है नॉलेज बिल्ड करने से, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आई कैन ऑब्जर्व कितनी बार होता है कि नहीं, आपका मन बह जाता है कि नहीं यार वो न्यूज़ आई है, बेच दो इसको। बट वही तो हो कन्विक्शन जाता है, बिल्कुल हो जाता है। वही कन्विक्शन है कि शॉर्ट टर्म नॉइज से नहीं आपको बहना, और लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस रखना है। दैट आई थिंक इज़ द पार्ट which you need to focus on when you're at the later stage. दैट्स अमेजिंग कन्वर, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। आई थिंक जितने फॉलोअर्स और जितने व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो एग्री कर रहे होंगे, और इफ़ यू गाइज आर एग्रीइंग ऑन दिस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा कन्वर। म्यूचुअल फंड्स पे क्या व्यूज़ हैं, व्हाट योर थॉट्स ऑन SIP? और जैसे मैं तो खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट्स योर व्यू ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड SIP ऑल? मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान में जो म्यूचुअल फंड का है, जो प्रोडक्ट है, कल्चर है, उससे बेहतरीन कोई चीज़ है ही नहीं। ओके। म्यूचुअल फंड से बढ़िया कोई चीज़ हो सकती ही नहीं, जो पहले नहीं होती थी एक टाइम पे, और इतनी एक्सेसिबल नहीं होती थी। आज मैं इनफैक्ट रिसेंटली देख रहा था, देयर समथिंग दैट स्टार्टेड इज नोन एज माइक्रो इन्वेस्टिंग और माइक्रो SIP। यू कैन स्टार्ट एन SIP विद एज लो एज ₹10 डेली। ठीक है, मतलब आजकल मैं जिम जाता हूँ, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, जिनकी सैलरी है बहुत कम है, बेचारों की 12-15 हज़ार है, वो भी SIP करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। हाउ? बिकॉज इट्स बिकम सो एक्सेसिबल। 24 घंटे में अकाउंट खुलता है, पैसे ऐड करो, SIP चालू, और आपके पास कंट्रोल है आपके सिक्योरिटीज़ का डिजिटली। और म्यूचुअल फंड मैनेजर, HDFC का मैनेजर, ICICI का मैनेजर, SBI का मैनेजर हमारे लिए काम करते हैं आधे % फी पे पूरे साल पूरी में। टीम मैनेज कर पूरी रही है। टीम काम करती है आधे पौने % फीस पूरे साल की में। पूरे साल की। तो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो बेसिकली आपने समझो 500 रुपए में HDFC का मैनेजर खरीद लिया एक तरीके से, राइट। बिकॉज आधा % अगर एक्सपेंस रेशियो है, 500 रुपए लगे ना आपके पूरे साल में, वो उस पर अगर 12-15% कमा के देगा, एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर ओन वेंचर, योर ओन बिजनेस और योर ओन जॉब और वट, तो मेरे हिसाब से तो इट इज़ अ नो ब्रेनर, करना ही ये चाहिए। डायरेक्ट स्टॉक्स में आने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप फुल टाइम में काम करना चाहते हो तब तक नहीं।
फुल टाइम करना चाहते हो, ऑफ कोर्स यू फिर विल तो हैव टू गेट आपको इनटू analysis डायरेक्ट करना स्टॉक्स, पड़ेगा। सब एनालिसिस करोगे, यू विल ट्राई टू बीट द मार्केट्स, है ना, कि म्यूचुअल फंड से मैं ऊपर पैसा कमाऊं. बट ऑनेस्टली मैंने खुद बहुत करके देखा, इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल टू बीट म्यूचुअल फंड्स. राइट, 15% 18% 20%, ये बोलने में आसान लगता है, बट करने में बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. कर भी लोगे 1,000 रुपए की कैपिटल से, Sustain नहीं 10,000 होगा. से, लाख से, 10 लाख से, करोड़ से भी कर लोगे. उसके ऊपर जब निकले थिंग्स विल गेट वेरी टफ फॉर यू. छोटे कैपिटल में कमा लिया आपने, 100% कमा लिया, क्या फर्क पड़ता है बट भाई? कैपिटल ही छोटी है, वो Capital ही आपकी छोटा है. नेटवर्थ में क्या ही फर्क लेके आएगा. The point is your net worth doubling every 3-4 years? If you are able to do that, only then you are a good active investor. अगर नहीं तो म्यूचुअल फंड में ही मिल रहा है 14-15% आजकल एवरेज पे, लॉन्ग टर्म अल्टीमेटली पैसा ही तो बनाना ऐसा ही बनाना है, तो टाइम भी बचेगा. तो आई माई सेल्फ यूज म्यूचुअल फंड्स. आई हैव अ वेरी डिसिप्लिन्ड SIP का फॉर्मेट. Okay. जो भी इनकम आती है ऑलमोस्ट 95% यू वोंट बिलीव ऑफ इट गोज इनटू SIPs डायरेक्टली, जो भी एक्टिव इनकम है. So if you are making 1 lakh, तो for example, 95,000 you are investing right now. Approximately. Because you have no Correct, expenses. expenses, क्योंकि because I'm आपके young. पापा सारी Exactly. चीजें I'm देखी हैं. 20. Okay. घर वही है, माँ बाप का घर है ना, माँ बाप का घर है, उन्हीं के साथ खाना है, उन्हीं के साथ रहना है. गाड़ी है नहीं, आई डोंट ड्राइव अ कार, आई डोंट यूज अ कार बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम. एंड इवन इफ आई हैव टू गो समवेयर, Yeah. अगेन 500 रुपये में क्या बात आती है, मेरे को 500 रुपये में शॉफर मिल गया, ड्राइवर मिल गया. इट्स जस्ट हाउ यू लुक एट थिंग्स, नो. Right. और टाइम बचा, वो पीछे 1 घंटे में मैं अभी यहाँ पे आया आपके स्टूडियो में, तो मैं लैपटॉप पे काम करते आया फॉर एग्जांपल, है ना, तो अपने ईमेल रिप्लाईज करते आया. तो बात सारी यहीं पे आती है कि कैसे अपनी लाइफ को ईज आउट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो और खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा घटा सकते हो. Right. और वो तभी होगा व्हेन यू स्टॉप ओनिंग थिंग्स. कहते हैं कि द थिंग्स वी ओन एंड अप ओनिंग अस. Right. जो गाड़ी आपने ली है वो 2 मिनट की खुशी देगी नहीं, अगले दिन से आपको तंग जरूर करेगी, बहुत जबरदस्त तंग करेगी. खर्चा यार भी आप बढ़ा देगी. खर्चा बढ़ा देगी, स्ट्रेस बढ़ा देगी. आज इसका ये फिल्टर खराब हो गया, इसका गियर नॉब खराब हो गया, इसका टायर फट गया. राइट, सेम पॉइंट विद योर होम. इफ यू हैव ओवर इन्वेस्टेड इनटू योर हाउस, इट विल लुक वेरी गुड. आप लोगों को बुलाओगे, 2 दिन बुला लोगे, 3 दिन बुला लोगे, खुश हो जाओगे, मेरा इतना बढ़िया घर हो गया. One day the curtains will fall off, the other day the light will fuse, Right. the other day the paint will go off, and you will always have to spend your money, time and energy, तीनों चीज़ें, सिर्फ पैसा नहीं, into that thing that you own. Right. तो मेरा तो लॉजिक सिंपल है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओन as little things as I can and trying to own as many assets as I can. Right. जो चीज़ें मेरे से ले कम मेरे को दे ज़्यादा, वो मुझे ओन करनी है. ये थोड़ी ना मेरे से ले ज़्यादा दे कम, उसका क्या फ़ायदा. तो आई हैव वेरी लेस एक्सपेंसेस एंड 90 to 95% जाता है Amazing. SIPs bro, में. amazing. इसका मतलब ये नहीं है बट कि मैं इंजॉय नहीं करता हूँ. हाँ, आप अभी बोलोगे मैं कि उस पे ही आएंगे आने अभी वाला हम. था, ना, उसी उस पे आने आएंगे, वाला क्योंकि था. वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो लोगों को लगता है कि अगर आप सेव कर रहे हो तो यू कैन नॉट एंजॉय लाइफ. मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था. तो पहले तो गाइज आप लोगों के लिए की लर्निंग है कि फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स. कन्वर्ट ने जो आपको समझाया वो बहुत सही समझाया है कि फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट जो आपको कुछ दे. मैं ये नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कि भाई लाइबिलिटीज या बेसिकली बाकी चीज़ें एंजॉयमेंट ना करो, वो सब जरूरी है, बट योर मेन फोकस शुड बी ऑन मेकिंग एसेट्स. सो कन्वर, अब आते हैं हम थोड़ा सा दोबारा से स्टार्टिंग पे चलते हैं, जो हमने पॉडकास्ट पे स्टार्ट किया था, फिटनेस. तो यू रिसेंटली डन अ मैराथन 42.2 किलोमीटर्स. करेक्ट. बट ये मैराथन तो अभी TCS की हुई, आई थिंक TCS की थी. Correct. TCS टाटा की मुंबई मुंबई मैराथन. बट इससे पहले हाफ मैराथन भी करी, बहुत. और भी रनिंग्स वगैरह चल रही हैं. आई हैव हर्ड कि यू हैव डन अ थाई सिख रन, राइट? करेक्ट. सो ये सब मैराथन करने से, जो बाहर जाने से, जैसे दिल्ली में यू आर बेस्ड ऑन दिल्ली बेस्ड हो, ठीक है, दिल्ली बेस्ड लड़का जा रहा है थाईलैंड, बिल्कुल. मुंबई, बैंगलोर, कैलकाटा भी यू हैव डन ना, कैलकाटा, और बैंगलोर. बैंगलोर, बड़ी अलग अलग सिटीज स्टेट्स में गए, ठीक है. सो इससे क्या बेनिफिट होता है जाने से, क्या कोई मिलने से कुछ बेनिफिट हुआ? दूसरा, मैराथन से क्या इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कोई बेनिफिट हुआ? इंटरेस्टिंग. यस, बेनिफिट एक नहीं 1000 हुए. आई थिंक अगर रनिंग मेरी ज़िंदगी में ना होती फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे होता ही नहीं. Okay. गारंटीड. नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल फिटनेस. मैंने बताया फिजिकल तो बहुत कम है, ऐसा नहीं कि मेरे एब्स हैं, अभी तक एब्स नहीं है. ठीक है, या ऐसा नहीं मेरी बहुत बल्की बॉडी है, मैं तो आई जस्ट लुक लाइक ए नॉर्मल मैन. आप देख के नहीं बता सकते कि मैं रनर हूँ, Right. बट मेंटली ज़रूर बता सकते हो. अगर मेरे साथ बैठोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ कोई स्पोर्ट खेलता होगा, बिकॉज ऑफ द माइंड सेट दैट इट इज़ बिल्ट. तो ऑफकोर्स जब माइंड सेट बिल्ड हो जाता है तो ये नहीं है कि फिर रनिंग में सीमित है. अगर मैं डिसिप्लिन हूँ तो मैं रनिंग तक डिसिप्लिन हूँ, ऐसा नहीं होता है. एक डिसिप्लिन इंसान फिर हर एरिया में डिसिप्लिन हो जाता है, Right. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. तो वंस आई स्टार्टेड रनिंग, ऑफ कोर्स माय माइंड गॉट स्ट्रॉन्गर, क्योंकि रनिंग है ही इस Right. बारे में कि आप टांगों से नहीं दौड़ते हो, आप दिमाग से दौड़ते हो. बिल्कुल.
टांगे कितनी मजबूत हो जाएंगी, लोहा थोड़ी ना है, दर्द तो होगा ही। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कभी तो दर्द होंगी, पर वो दर्द होने के बाद भी कौन इंसान चलता रहे, वो दिमाग से जीत चुका। एंड दैट्स व्हाट रनिंग इज, राइट। राइट। टांगे किसी की भी इतनी मजबूत नहीं, किसी का लोहा थोड़ी ना नहीं चलेगा। बिल्कुल। एट द एंड इट इज जस्ट अ पेयर ऑफ लेग्स एंड दे विल हर्ट, बट द पॉइंट इज कैन यू एंड्योर दैट पेन फॉर लॉन्ग इनफ। द लॉन्गर वन कैन एंड्योर द बेटर वन रनर इज, ठीक है। तो वही चीज़ फिर इन्वेस्टिंग में आ जाती है। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी बात करी मैंने इंड्योर करने की, मतलब कोई चीज़ को झेलने की क्षमता, इंड्योर करना, झेलने की क्षमता, इसी पे आई थिंक ज़िंदगी की सारी कामयाबी टिकी है। राइट। द वन हु कैन इंड्योर वेल इन एनी एरिया, जो झेलने की क्षमता रखता है ख़राब टाइम को, वो आगे निकल जाता है। प्रीटी सिंपल। इन्वेस्टिंग में सेम है, साल 2 साल हम देख ही रहे हैं आजकल, इनफैक्ट 2 साल से वर्क भी नहीं कर रही। मार्केट वर्क बिल्कुल नहीं कर रही है। इट इज़ स्टक लाइक एनीथिंग, स्टॉक्स आर डाउन सो मच, पोर्टफोलियोज आर डाउन 20-25%। आई नो जिन्होंने मिड स्मॉल कैप्स में लगाया है तो बहुत बुरा सेल ऑफ है, बट स्टिल इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विजन, आपको पता है कि एट आ जाना है, एंड इफ़ यू कैन एंड्योर द पेन राइट नाउ, यू विल स्टिल विन। राइट। So that's the point. So now I can endure. मैंने एक भी स्टॉक पैनिक सेल नहीं किया होगा। Point. क्यों? क्योंकि मैं वो सीख चुका हूँ एंड्योर करने का वो स्किल। पर जब मैं रनिंग नहीं करता था तो मैं गलतियाँ करता था मार्केट में, बिकॉज आई वाज नॉट दैट डिसिप्लिन्ड। सो आई यूज्ड टू पैनिक सेल और आई यूज्ड टू भटक जाना कि समझ। मार्केट जब टूटता है तो फिर डर तो लगता है और बहुत ज़बरदस्त टूटता है। आपको पता ही है, वो कहते हैं जाती ऊपर सीढ़ी से आती लिफ्ट से, आती लिफ्ट है ना। तो जब बेचने का मौका आता है तो सब बटन सीधा दबाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, खरीदेंगे अगर हम शेयर्स, 100 शेयर मैंने खरीदने, मेरे अकाउंट में लाख रुपए हैं, तो मैं 20 शेयर खरीदूंगा, 20 खरीदूंगा, 20 करके मैं पार्टीशन में खरीदूंगा। जब मैं बेचूंगा, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो एक बार मैं सेल दबाऊंगा। एंड दैट्स व्हाई द मार्केट्स फॉल इन वन सिंगल कैंडल, बट दे गो अप स्टेप बाय स्टेप, दे फॉल डायरेक्टली। तो उस टाइम डर तो डेफिनेटली लगता है, पैनिक होता है, बट वो ये विद टाइम यू डेवलप दैट स्किल, एंड दैट आई थिंक रनिंग हैज हेल्प्ड मी विद फॉर श्योर। सो ये बाहर की स्टेट्स में जाके रनिंग करना, अभी दिल्ली का बंदा स्पेशल जाए, खर्चा भी हो रहा है वो। बिल्कुल। सो उसका क्या बेनिफिट हुआ बाहर जाके रनिंग करना, और जैसे थाईलैंड गए और मुंबई, कैलकाटा, ये सब जगह रनिंग करी, इससे क्या बेनिफिट हुआ? पहले तो मैं आई लाइक टू टेल कि ये इसका पर्पस क्या था, क्योंकि मैंने ना 4 रेसेस करी हैं इंडिया की मेजर, और उससे आपको पता है, अगर मेरे को प्रो कैम स्लैम मेडल जो हाँ, वो recently जिसमें मिला है, 4 कुछ लोगोज होते हैं, Correct. मैंने देखा अभी वो। तो वो उसी की वजह से मैंने ट्रैवल किया। ऑफ कोर्स मैं वैसे भी आगे करता रहूँगा, ये नहीं कि खत्म हो गया, तो इट इज़ अ कंटिन्यूड प्रोसेस, बट अभी ये लिए जो पर्पस था वो था प्रो कैम स्लैम। प्रो कैम स्लैम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में सबसे बड़ा मेडल है, मतलब सबसे, आप समझो एक हाईएस्ट कैटेगरी चीज़ है जो आप कर सकते हो। और ये मेडल देता कौन है? ये प्रो कैम ही देता है। प्रो कैम इज अ बेसिकली कंपनी ओके। दैट ऑर्गेनाइजेस रनिंग इवेंट्स, और बेसिकली ये सबसे बड़ी रनिंग, और उसपे जो स्पॉन्सर होते हैं, जैसे ये टाटा वो तो हो गए, अलग-अलग है, correct, ये लोग correct, स्पॉन्सर्स होते correct. हैं। प्रो कैम उसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो रूल सेटअप कर रही है, जो इवेंट का ध्यान रख रही है, मतलब जिन्होंने ये चैलेंज बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी। जिन्होंने ये बनाया है कि प्रो कैम स्लैम होता क्या है, उन्होंने ही तो बनाया। तो प्रो कैम स्लैम इज लाइक द ग्रैंड स्लैम ऑफ रनिंग इन इंडिया। ओके। कि अगर आपने इंडिया की 4 मेजर रेसेस कंप्लीट कर ली, ये कौन सी है, कौन सी ये स्टेट्स कौन सी की है? हैं? बेंगलोर पहले, फिर दिल्ली, फिर अपना कोलकाता, फिर मुंबई, और चारों बैक टू बैक कंप्लीट करी, और चारों कट ऑफ टाइम के अंदर करी, तो आपको चारों का what's मेडल तो the मिलेगा ही। cut-off time? अभी मैं बताता हूँ, वो सबका अलग अलग है, बट अगर आपने चारों कंप्लीट कर ली कट ऑफ टाइम में, और बैक टू बैक बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चारों रेसेस बैक टू बैक एंड कट ऑफ टाइम में, तो चारों का मेडल मिलेगा ही, बट स्पेशल मेडल भी मिलेगा जिसमें कि चारों रेसेस के लोगो लगे होंगे, एंड आपका नाम जाएगा हॉल ऑफ फेम में। आपको प्रो कैम की टी शर्ट मिलेगी, आपको प्रो कैम का वो फ्रेम मिलेगा, बेसिकली आपको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। और उसके बाद से जो भी आप नेक्स्ट रेसेस दौड़ते हो, उसकी बिब जो होती है ना, उसमें लिखा होता है कि प्रो कैम स्लैम फिनिशर। तो अगली रेस में दौड़ूंगा, वो सिर्फ कवरराज सिंह सोडी नहीं लिखा होगा, कवरराज सिंह सोडी के नीचे प्रो कैम स्लैम फिनिशर लिखा होगा, और जो बिब नंबर होगा वो मेरा अपना पर्सनलाइज्ड होगा, जो मन करे। जो मन करे। तो वो एक दर्जा ऊपर हो जाता है, रिस्पेक्ट मिल जाती है, एंड इट्स लाइक एन अचीवमेंट, कुछ अचीव करा हुआ है। इट्स लाइक अ बिग अचीवमेंट इन रनिंग। जैसे मैराथन पूरा करना है, फुल मैराथन, तो वो एक गोल था, फुल मैराथन पूरा करना, और ये एक गोल था कि प्रो कैम स्लैम करना। अब आपने जो पूछा कट ऑफ, अब वो बताता हूँ मैं कट ऑफ, और इनफैक्ट ये मैराथन और प्रो कैम स्लैम का कनेक्शन था, वो भी मैं बताऊँगा। कट ऑफ तो बेसिकली अगेन डिफरेंट रेसेस हैं, अलग कैटेगरीज हैं, तो कट ऑफ अलग अलग होंगे। बैंगलोर में 10 किलोमीटर रेस थी, छोटी रेस है, बट बात यह है कि गोल्ड लेबल्ड रेस है, तो वो इतनी बड़ी होती है कि वो 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए भी आप मानोगे 50,000 लोग आते हैं। 50,000 पीपल कम एंड रन दैट रेस, गोल्ड लेबल्ड रेस है वो, तो वो वर्ल्ड एथलेटिक्स से अप्रूव्ड है बेसिकली। इनफैक्ट ये चारों रेसेस वर्ल्ड एथलेटिक्स से अप्रूव्ड है, तभी तो इनका इतना नाम है, वरना रेसेस तो हर जगह होती हैं। बिल्कुल। तो बैंगलोर में आई स्टार्टेड विद 10K,
दैट आई रन अबाउट 50 मिनट्स, 50 मिनट में 10 किलोमीटर किया मैंने. बट Amazing. वैसे उसका कट ऑफ टाइम 1.5-2 घंटे तक अलाउड होता है, मेरा 50 मिनट था. उसके बाद वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 21 किलोमीटर हाफ मैराथन. मैं पहले काफ़ी हाफ मैराथन कर चुका था, ठीक है. तो आई वॉज प्रिपेयर्ड, वो भी अच्छा हुआ. इनफैक्ट आई स्कोर्ड अ पीबी देयर, मतलब मेरा बेस्ट निकला. उसके बाद कोलकाता एकदम से होता है. उसके बाद वहाँ भी हाफ मैराथन. वहाँ 25 किलोमीटर्स, अच्छा. हाफ से थोड़ा ज़्यादा, 21 की जगह 25. बट अगेन आई वाज प्रिपेयर्ड, हाफ कर लिए तो इट वाज नॉट अ बिग डील. वहाँ पे अगेन अनदर बेस्ट था, बहुत अच्छा हुआ. उसके जस्ट बाद मेन शो बिग डैडी ऑफ मुंबई. टाटा मुंबई मैराथन 42.2. वो मुश्किल है क्योंकि जब आप 21 से 42 पे जा रहे हो, डबल. आप समझो हाफ मैराथन दौड़ना लोगों के लिए ड्रीम है, और हाफ मैराथन खत्म करने के बाद एक और हाफ मैराथन दौड़नी, कोई आपको बोले, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी. इट इज़ अ ब्रूटल डिस्टेंस एंड इट स्केयर्स यू, इट डेफिनेटली हर्ट्स. जितना भी आप प्रिपेयर कर लो वो हर्ट करेगा. 42.2 मैराथन इज सच ए डिस्टेंस, इतना ब्रूटल डिस्टेंस है कि वो कट ऑफ टाइम ऑफ मैराथन. मैराथन का कट ऑफ होता है आई थिंक 7 hours. ओके. आई कम्प्लीटेड इन 4 Four. hours 10 minutes और सो. अमेजिंग. तो बट बात ये आप समझो 4 घंटे, जबकि फास्ट दौड़े फिर 4 घंटे लगे, धीरे दौड़ते तो और ज़्यादा टाइम लगता. Right. पर अगर आप फास्ट भी दौड़े तो 4 घंटे लगातार दौड़ना टांगों की बस की बात तो नहीं है, सारी बस की बात दिमाग की है. ठीक है, कि अपने आप को पुश करते रहना. बिकॉज माई लेग्स गिव अप आई थिंक ऑन किलोमीटर 31 और 32. इनफैक्ट मुंबई में ना सी लिंक है और जी, कोस्टल yes. रोड है और पेडर रोड है, तो वो सारे इंक्लाइन है, हिल्स हैं एक तरीके के, क्योंकि आप सो ब्रिज के ऊपर से जा बहुत रहे हो. टफ हो जाता होगा. बहुत टफ, बहुत ज़्यादा टफ. और मुंबई में ह्यूमिड भी है, सर्दी तो है नहीं कि आप वेदर अच्छा सपोर्ट करने वाला. ह्यूमिड वेदर बहुत ख़राब होता है रनिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा आप स्वेट करते हो, ज़्यादा धूप आती है. तो वो इतना टफ हो गया 31-32 किलोमीटर्स के बाद. बट इट वॉज जस्ट अबाउट द माइंड कि नहीं, रनर मेंटालिटी होती है ना कि मर जाएंगे पर फिनिश लाइन तो क्रॉस करनी है. दैट इज़ द रनर्स मेंटालिटी. तो वो ये झेलने की क्षमता एक रनर में होती है, और उसमें कुछ नहीं होता है, उसकी टांगें ज़्यादा मजबूत नहीं है आपसे, उसमें दर्द झेलने की क्षमता है, तो वो आपसे आगे टिके रहता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एन इंड्योरेंस स्पोर्ट. रनिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर इंड्योरेंस स्पोर्ट्स. इंड्योर कर पाना मतलब झेल पाना, क्षमता मतलब होना, स्ट्रेंथ होना, दैट आई नॉट गिव अप. तो वी कीप इंड्योरिंग एंड वी क्रॉस द फिनिश लाइन. बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारा इन्वेस्टिंग में मैच सेम है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, बिल्कुल सेम है. तो इसीलिए स्पोर्ट कोई भी हो, इनफैक्ट रनिंग के अलावा भी, वो बहुत हेल्प करेगा आपको. इन्वेस्टिंग नहीं, लाइफ में, बिजनेस में समझ नहीं आती है, बट धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते वो डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं. ओके. सो कन्वर, इतनी सारी मैराथन्स करी, बहुत लोगों से भी तो मिलने का मौका मिला होगा ना. तो ये सोसाइटी कुछ बिल्ड हुई, कुछ अपना ग्रुप वगैरह बना, उससे कुछ बेनिफिट मिला बिजनेस टर्म्स में कुछ ऐसे? करेक्ट, एब्सोल्युटली. जब आप इवेंट में जाते हो, जब 50,000 60,000 रनर्स दौड़ रहे हैं, तो कोई तो आपको मिलेगा जो आपके लेवल पे दौड़ रहा होगा, या शायद आपका माइंडसेट मैच होगा. राइट. तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स while रनिंग और while प्लेइंग एनी स्पोर्ट. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट, बिकॉज बात वही है ना कि फ्रेंड तो आप कहीं भी बना सकते हो, जहाँ पे लोग इकट्ठे हैं वहाँ पे आपको दोस्त बन जाएगा. पर वो लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं वो जगह कैसी है, अगर वो क्लब है तो वहाँ पे वही दोस्त बनेगा जो शराब पी रहा है. रनिंग करने जाओगे वही दोस्त बनेगा जो एक एथलीट होगा. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू स्टे कनेक्टेड टू हिम और हर, यू विल गेट बेनिफिटेड. तो बात वही है कि आप दोस्त कहाँ बनाते हो. मेरी पूरी ज़िंदगी दोस्त नहीं, जैसे मैंने बताया आपको, नहीं बने, क्योंकि मैं तो शाय था और कुछ था नहीं ऐसा खास, बात करनी भी नहीं आती थी, दोस्त नहीं बनते थे, इनफैक्ट बुली करते थे बच्चे. बट नाउ आई डू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, एंड आप मानोगे नहीं, सारे ही सारे ये एथलीट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं या मेरे से उम्र में बड़े हैं सब लोग जनरली. बट वो ये माइंडसेट मैच हो जाता है ना, उम्र नहीं, वहाँ पे उम्र या शहर या रंग या कुछ भी बोलते हैं ना, सिटी, जेंडर, सिटी, फेम, नथिंग मैटर्स, ऑक्यूपेशन, नथिंग मैटर्स. व्हाट मैटर्स इज माइंडसेट. कनेक्ट बैठ गया, हाँ ये अपने जैसा बंदा है, तो कनेक्ट बैठ गया. सो यू कैन डेफिनेटली मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. इनफैक्ट बिजनेस वाइज भी, एज आई ट्रेन पीपल, एज आई टीच पीपल चेस, वो एक और स्पोर्ट है, तो मैं चेस कोच हूँ. एज आई ट्रेन पीपल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, तो काफ़ी रनर्स हैं इनफैक्ट, बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मेरे से इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखा है. क्योंकि उनको लगा कि यार ये रनिंग अगर सही कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी ठीक करता होगा. तो अगेन दैट बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो आपसे बिजनेस भी फिर सर्विसेज ले सकते हैं. तो दैट इज हेल्प मी अलॉट. अगेन वो कनेक्शंस तो बिल्ड डेफिनेटली होते हैं. अमेजिंग. कोई भी इवेंट से. सो कन्वर, एक पर्सनल क्वेश्चन है, व्हाट इज योर रियल वेल्थ? व्हाट इज रियल वेल्थ फॉर यू? रियल वेल्थ कहते हैं ना, कैन नॉट बी बॉट, इट कैन ओनली बी अर्नड. मतलब वो चीज़ें जो खरीदी नहीं जा सकती, सिर्फ कमाई जा सकती हैं, वो रियल वेल्थ है मेरे लिए. आप खरीद सकते हो गाड़ी, आप खरीद सकते हो घर, आप खरीद सकते हो सेटअप, आप खरीद सकते हो मे बी कोई बैग या कोई फ़ोन, बट आप नहीं खरीद सकते टाइम, आप नहीं खरीद सकते समझ,
आप नहीं खरीद सकते मे बी प्यार, आप नहीं खरीद सकते वो फीलिंग ऑफ जॉय या फीलिंग ऑफ या स्टेट ऑफ पीस जो मेरे पास है, जो शायद कोई हमारे पति के पास ना हो. तो ट्रू वेल्थ फॉर मी इज़ टू बी एबल टू वेस्ट टाइम इन अ वे दैट आई लाइक. मतलब कि आप समझो जिंदगी का क्या गोल है, आपसे पूछूं मतलब क्या है, एट द एंड लिमिटेड टाइम है सबके पास, ठीक है, right. बट गोल तो यही है एट द एंड. ये थोड़ी ना कि टाइम मैनेजमेंट करते करते मर जाएंगे. एग्री. टाइम मैनेजमेंट तो अभी हम कर रहे हैं क्योंकि वी आर ग्राइंडिंग, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग. पर एंड गोल क्या है? एंड गोल तो है ना कि कुछ ना करें, बस लेटे रहें, आराम से चिल करें, है ना, विदाउट डूइंग एनीथिंग. डूइंग नथिंग इज द ट्रू गोल. एग्री. कि कोई अलार्म क्लॉक ना हो, कोई टाइम सेट ना हो कि हाँ यार 2 बजे यहाँ जाना है. वो भाई तुम कितने अमीर हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें 2 बजे कहीं और निकलना है, तुम सबसे गरीब आदमी हो. बिल्कुल. तुम्हें अगर 8 बजे के अलार्म पे उठना पड़ रहा है, तुम सबसे गरीब आदमी हो. सो ट्रू वेल्थ फॉर मी इज टू वेक अप विदाउट एन अलार्म, टू ट्रैवल व्हेनेवर आई कैन एंड वेरेवर आई कैन, एंड टू बेसिकली हैव अ स्टेट ऑफ पीस, अ स्टेट ऑफ काम विद इन मी, कि मेरे को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता. ऑन मॉनेटरी टर्म्स तो आई डोंट थिंक दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ऑफ कोर्स आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़रूरी होती है, बट बियॉन्ड दैट मैं उसको वेल्थ नहीं कंसिडर करता. बियॉन्ड दैट एक बेसिक बना लिया है और अभी बनाते रहूँगा. आई लव द गेम ऑफ मेकिंग मनी बिकॉज आई एम इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट. राइट. तो मेरा काम ही वो है कि पैसे से खेलना, उसको बढ़ाना, तो वो तो हम छोड़ नहीं सकते. बिल्कुल. बट उसको इतना हावी नहीं होने देना है कि वो आपका ट्रू गोल बन जाए, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए. आपकी आइडेंटिटी क्या है कि मेरी नेटवर्थ 100 करोड़ है. ये कोई आइडेंटिटी हुई? भाई साहब कितनी छोटी आइडेंटिटी है ये, मैं कहूँगा कि वो 100 करोड़ के नंबर से आप बिक गए. आइडेंटिटी क्या हो सकती है कि मैं मैराथनर हूँ, ये आइडेंटिटी है ना. आइडेंटिटी क्या है कि मैं दौड़ता हूँ, मैं मैं खेलता हूँ, मैं नाचता हूँ, गाता हूँ, झूमता हूँ. दैट इज़ एन आइडेंटिटी. मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, वो चीज़ें हैं जो आई डोंट थिंक खरीदी जा सकती हैं. पॉइंट. दैट्स द ट्रू गोल आई थिंक. वेल एक्सप्लेन्ड ब्रो, वेल एक्सप्लेन्ड. मतलब कितनी चीज़ें तो यार मैं सीख रहा हूँ, और आई होप जितने व्यूअर्स अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मे बी आप कमेंट्स में बताना आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा. और अभी भी लास्ट में जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और इसके बाद एक बोनस टिप कन्वर आपको ज़रूर देगा. सो कन्वर, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में क्या प्लान्स है, क्या फ्यूचर है, और मैराथन में अब और क्या करना है, कुछ थोड़ा फ्यूचर में क्या करने वाले हैं इसके बारे में. आने वाले टाइम में प्लान्स, रनिंग तो करनी है, द बाकी कंटिन्यू. इनफैक्ट मैराथन आपने पूछा तो आई एम नेक्स्ट मंथ आई विल बी डूइंग माई फर्स्ट अल्ट्रा मैराथन. व्हाट्स दिस? अल्ट्रा मैराथन होता अब है, ये भी कुछ होता है? ये उसका बिग डैडी होता है. Oh. तो हाफ मैराथन इज 21, फुल मैराथन इज 42, डबल देन दैट, एंड एनीथिंग अबव 42 इज एन अल्ट्रा मैराथन. ओके. एनीथिंग अबव 42, अब 43 कर ले तो डजंट मेक सेंस. जनरली 50 के और ऊपर हो जाए तो इट गेट्स क्लासिफाइड एज अ प्रॉपर अल्ट्रा मैराथन, के 50 से भी ऊपर कर दिया. तो आई एम रनिंग अ रेस विच इज़ वेरी वेरी वियर्ड. उसमें कोई डिस्टेंस मैंशनड ही नहीं है. अच्छा. उस रेस में टाइम मैंशनड है और वो ट्रैक पे होगी, गोल गोल गोल. तो वो इतनी मोनोटनस होगी, इतनी बोरिंग होगी कि आप खाना खाओ, खा लो, बट ट्रैक पे चलते चलते, तो ट्रैक के बाहर यू कैन नॉट गो. 6 घंटे के लिए लगातार 6 घंटे ट्रैक पे आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है. एंड द वन हु कवर्स द मैक्सिमम डिस्टेंस विच इज द गेम. बट द पॉइंट इज यू कैन नॉट लीव और स्टॉप ऑन द ट्रैक. आप ट्रैक को नहीं छोड़ सकते हो. सो इससे चक्कर वरना आने के भी तो चांसेस हैं. बहुत बहुत ज़्यादा टफ है देन एनी नॉर्मल रोड रेस. बट एनीबॉडी हैव डन ऑलरेडी? बहुत लोगों ने किया है. अच्छा, किया है. बहुत लोग, एज इन परसेंटेज इज़ वेरी स्मॉल, बट हाँ जो रनर्स हैं उन्होंने किया है. ओके. सबका फीडबैक यही होता है कि हमने 100 किलोमीटर रेस भी दौड़ी है, बट ये लूप जो है ना, ये आपको बहुत तंग करता है. क्योंकि आप समझो ना, अगर आप रोड रेस कर रहे हो तो 42 किलोमीटर्स फॉर एग्जांपल बॉम्बे में किया, दैट वाज स्टिल एंजॉयबल. लोग तो दिख रहे हैं आसपास, हम क्रॉस कर रहे हैं, अलग अलग व्यूज, बैंड्रा सीलिंग, पानी दिख रहा है, खाने मिल रहे हैं, सब कुछ. ये एक लूप है. एक ही चक्कर पे आपको शायद आई थिंक 6 घंटे में 200-300 चक्कर काटने पड़ेंगे. पॉइंट. इट विल बी सो बोरिंग, बट दैट इज़ द होल पॉइंट कि वो माइंड को और मजबूत कर देगा. इट विल ट्रेन योर माइंड. तो जो सबसे मजबूत होगा वही टिकेगा. बिल्कुल. तो वही है. होपफुली द प्लान इज़ टू सस्टेन, पूरे 6 घंटे ख़त्म करें, पहले ना टूट जाएं, और वो पूरे करूं. तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ प्लान है. एंड ओवरऑल प्लान्स, यस, जस्ट फोकसिंग ऑन माई रन्स, ट्रैवल्स, द थिंग्स आई लाइक टू डू. ट्रैवलिंग इज़ वॉट आई एंजॉय. आजकल गोल हो चुका है. यू आर आल्सो इन्वेस्टिंग फॉर ट्रैवलिंग, राइट? एग्जैक्टली. पर्पस ही वो है, आप समझो तो. आइडियन इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही वो है कि मैं अगर आज कोई पैसा बचा के बढ़ा पाता हूँ तो 6 महीने बाद मैं उससे ट्रैवल करने के चले जाऊंगा. ये थोड़ी ना पैसे को ऊपर थोड़ी ना लेके जाना है. बिल्कुल. पैसे बढ़ा रहे हैं तो किस काम के लिए बढ़ा रहे हैं. यू शुड ऑल्सो नो योर पर्पस. व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट? अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है. चलो जी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करनी है. क्यों करनी है भाई?
15% कमाना है, कमाना क्यों है? यू शुड हैव अ गोल. इफ यू डू नॉट हैव अ गोल देन व्हाई टू अर्न 15%? किसी और को कमाने दो, आप बैठो घर पे, क्यों कमाना है? सही बात है. तो कमाने का पर्पस होना चाहिए दैट व्हाट विल यू डू विद योर मनी. Maybe you will buy a car, okay? Maybe you will start another business, okay? Maybe you will give it to your kids. Maybe you will donate it, or maybe you will travel like me. मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. Okay. मैंने बताया मेरे को चीज़ें खरीदने का शौक नहीं है. आई डोंट ओन एनीथिंग, राइट? बट ओन नहीं करता हूँ, बट एक्सपीरियंसेस बनाने का शौक है ना, मेमोरीज. तो वो ट्रैवलिंग से आती हैं. तो आई हैव गिवन माई सेल्फ अनदर गोल कि हर महीने एक ट्रिप होना चाहिए. चाहे वो ट्रिप 2 दिन का 3 दिन का हो, चाहे डोमेस्टिक दिल्ली से या बॉम्बे जा रहे हो. मैं बॉम्बे बहुत जाता हूँ, आपको पता होगा. हाँ, yes. तो वही होता है कि हर 2-3 महीने में कुछ नहीं तो बॉम्बे चक्कर लगा लो, बट गो आउट एंड एक्सप्लोर. तो अब मैराथन्स के वजह से ट्रैवलिंग भी हो जाती है अपने आप, दोनों काम हो जाते हैं. तो यही है. तो उसके लिए अलग कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें एग्रेसिवली, और फिर जो वो बनी है, जो एक सम इकट्ठा हुआ है, उसको फिर बार बार ट्रैवल में यूज़ करें. अमेजिंग. सो गाइज प्लीज ऑल द बेस्ट. आप लिखिए कमेंट सेक्शन पे. कन्वर का नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है अल्ट्रा मैराथन करने का. सो मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you और so much. जल्द से जल्द हो, मैं ये चाहूँगा. Yes. एंड आप सब भी प्लीज़ ऑल द बेस्ट लिखना. सो कन्वर, अब बहुत सारी बातें हुई और सच्ची बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है. थैंक यू सो मच. मतलब क्योंकि मेरी पॉडकास्ट ज़्यादातर इक्विटी या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही होती है. अगर मेरे चैनल पे कोई जाके पॉडकास्ट चेक करे तो फंड मैनेजर्स के साथ होगी, सीईओज के साथ होगी, सीआईओज के साथ होगी, तो वो ज़्यादातर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स की होती है. आज हमारी पॉडकास्ट इन्वेस्टमेंट की तो हुई, बट इन्वेस्टमेंट के साथ काफ़ी कुछ रिलेट जो करते हैं उस पर भी हमने बात करी, फिटनेस पे हमने बात करी. सो व्हाट्स योर लास्ट एडवाइस और इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो हमारे यंग इन्वेस्टर या यंग जनरेशन जो गलत संगत में बोलना चाहूँगा चली जाती है, उनको फॉलो करनी चाहिए? The only advice is that you probably have, I think, even if you live, let's say, 70 years, which there is no guarantee about, but even if you do live 70 years, you probably have, like what, 50 summers left. मैं अपनी बात करूँ तो 20 साल का हूँ, 70 साल भी जिया, तो मेरे पास 50 गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल. 50 दिवालियाँ हैं, 50 न्यू ईयर्स हैं. वो भी गारंटी नहीं है. वीक्स में भी देखोगे तो यू प्रॉब्ली हैव अबाउट 500 to 600 वीक्स लेफ्ट. एंड वंस यू थिंक दैट वे, तो भाई साहब बल्ब जग जाता है कि यार 400 हफ्ते में मेरी ज़िंदगी ख़त्म. वो भी आप लकी हो तो मैं तो कह रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, दे डोंट क्रॉस 30 और 40 और 50. इनफैक्ट मैं एक बुक पढ़ रहा था, मैं काफ़ी किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो उसी से ही चीज़ें सीखने को मिलती हैं. मतलब ये थॉट्स आते हैं दिमाग में. तो आई रिसेंटली रेड लास्ट वीक, आई वाज रीडिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल pass away in their 20s. A lot of people pass away in their 20s, maybe because of an accident, whatever. काफ़ी लोग 20-22 साल की उम्र में निकल जाते हैं. उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं 20 साल की उम्र में निकल जाऊंगा, बट निकल तो गए ना. बिल्कुल. तो no one thinks that I'm gonna die tomorrow, but they do die tomorrow. So the point is, death is coming for you, and that should be the biggest ever motivation for you. ये दुख की बात नहीं, खुशी की बात है. खुशी की बात ये कि अगर वो टाइम है हमारे पास, तो हाउ कैन वी यूज़ इट. तो स्टीव जॉब्स भी कहते थे कि डेथ इज़ द अल्टीमेट मोटिवेटर फॉर मी, बिकॉज वंस आई रियलाइज दैट आई एम गोना डाई सून, आई कैन डू वट एवर द हेल आई वॉन्ट, बिकॉज आई विल नॉट केयर फॉर एनी वन. अगर पता है कि भाई मैं मर ही जाने वाला हूँ, तो मेरे को दुनिया से क्या मतलब, फिर मैं अपना काम करूँगा. बट आई थिंक दैट्स वॉट द जनरेशन इज मिसिंग. दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट दे आर गोना डाई. दे थिंक दे विल बी हियर फॉर एवर, बट नो, यू आर नॉट गोना बी हियर फॉर एवर. वंस यू रियलाइज दैट यू गोना डाई, you will on your own automatically start working hard on yourself. आप खुद ही काम करने लग जाओगे. मेरी या किसी और के बोलने से कुछ नहीं होगा, वो बल्ब जग जाएगा अपने आप आपका. तो वो आई थिंक मेरा जग गया है, एंड that's why I try to live every day to the fullest. उसका मतलब ये नहीं सिर्फ काम करते रहना, बट कुछ भी कर रहा हूँ बेस्ट तरीके से उसको यूटिलाइज करना, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी दिस इज द लास्ट पॉडकास्ट फॉर मी, हु नोज. राइट. तो कल का कुछ पता नहीं है. टाइम को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया. आई थिंक बिकॉज टाइम इज द रियल वेल्थ which is something that cannot be bought. So focus on that, use it well for whatever matter you want to use it for, be it dancing. ठीक है, सब कुछ पैसा कमाना नहीं है. आपको नाचना अच्छा लगता है, आप नाचें, पर नाचें ज़रूर. ये ना हो कि आपने वो भी नहीं किया जो पसंद था, जो पसंद था वो भी नहीं किया, तो किया क्या. तो the only advice is to live moments, as many moments of joy as you can. And if कहते हैं ना, this is a movie that you are, if this is a book that you are writing, तो कहते हैं ना, write a good one. बस यही एक लास्ट एडवाइस है कि अच्छे से अपनी ज़िंदगी लिखो, क्योंकि आप ही ज़िंदगी आप ही बना सकते, कोई और नहीं बना सकता. राइट. है ना. अमेजिंग कन्वर, अमेजिंग. सीरियसली यार, मतलब
मैं भी बहुत कुछ करता हूँ दिन में, बट जहाँ पर मेरे को नॉलेज नहीं थी, जहाँ पर मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, आई थिंक वो मेरे को तेरी इस पॉडकास्ट में, तेरी इस बातों से मेरे को सीखने को मिला है. You're too kind with the words. सो मे बी गाइज आप लोग कमेंट्स में बताओ कि कैसी लगी आज की पॉडकास्ट. एंड सीरियसली मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है जहाँ पे इतना कुछ मैंने सीखने को मिल रहा है. और ये यार ये चीज़ें सच क्यों हो रही है, मतलब इतना क्यों कन्वर इतना बेटर आपको बता पा रहा है, बिकॉज उसने एक्सपीरियंस करा है. ये वो ट्रैवल कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो रीड कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है. तो यार आप लोग क्या सोच रहे हो, यंगस्टर्स हो आप लोग, फ्यूचर जनरेशन. देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिस कंट्री के पास यंग जनरेशन होती है ना, या तो वो कंट्री बहुत आगे बढ़ जाती है या वो कंट्री खराब हो जाती है. अभी खराब कैसे होगी, यंग जनरेशन कोई काम ही नहीं कर रही. बट हमारे पास जो जनरेशन है, हम लोग जो यंगस्टर्स हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. मैं बहुत कमेंट्स में देखता हूं कि इंडिया में ये नहीं है वो नहीं है. अरे भाई तुम चेंज हो जाओ ना, आप कुछ एक्शन लो, आप एक्शन लोगे, बहुत कुछ हो सकता है. मैं फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं देता था, मेरे को 2-4 लोगों ने बोला, कन्वर ने मेरे को बहुत ज़्यादा फिटनेस पे फोकस करा, मैंने फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया. तो यार बहुत चीज़ें आज कन्वर ने बात करी. एंड रियली कन्वर मैं थैंक यू करना चाहूँगा यार, मैंने इनवाइट किया और तो पॉडकास्ट में आया. Thanks to you. And All the thanks to you. बहुत कुछ मेरे को आज सीखने को मिला. और इस पॉडकास्ट को मुझे ऐसा लगता है जो भी पूरा देख के अगर फॉलो कर लेगा और अगले 10-15 साल बाद मैं कहीं भी मिल जाऊँ या कन्वर कहीं भी मिल जाए आपको, आप कुछ ना कुछ लाइफ में बन जाओगे. Correct. बट फॉलो करना पड़ेगा. अब आप ये सोचो कि फॉलो ना करो और पैसा बन जाए, Religiously, honestly करना है पड़ेगा. ना. फॉलो तो करना पड़ेगा भाई. तो थैंक यू सो मच कन्वर, बहुत ही अच्छा लगा. एंड अगेन विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर you so अल्ट्रा much. मैराथन. Thank you so much. थैंक यू. Thank you. थैंक यू सो मच गाइस. मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में. और किस गेस्ट के साथ आप नेक्स्ट पॉडकास्ट देखना चाहते हो, कमेंट्स में उनके नाम शेयर करें, मैं उनको रीच आउट करूंगा, उनके साथ पॉडकास्ट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए. कमेंट्स में जरूर बताना. फाइनेंशियल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करना. मेरी पर्सनल प्रोफाइल है ट्विटर इंस्टाग्राम पे जस्ट फाइनेंस के नाम से, और लिंक्डइन पे भी जसकीरत सिंह गुजराल. कन्वर के सारे सोशल मीडिया के चैनल्स मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूं, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो. ही इज ऑल्सो ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम. तो मेक श्योर कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो. चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट या नेक्स्ट वीडियो में. नमस्कार, सत श्री अकाल. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट. आई होप आपको आज की ये पॉडकास्ट जरूर अच्छी लगी होगी. एंड मेक श्योर कि आप FF इन्वेस्ट सर्विसेज को जरूर चेकआउट करो. आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू अनलिस्टेड शेयर्स, अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप FF इन्वेस्ट सर्विसेज को रीच आउट कर सकते हो. PMS डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो मेक श्योर आप FF इन्वेस्ट सर्विसेज को जरूर रीच आउट करो. हाईली रेकमेंड मैं करता हूं. एंड मैं अगेन FF इन्वेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने आज की पॉडकास्ट को स्पॉन्सर करा.